विकास जी, आपका स्वागत है इस महफिल में। बहुत जल्दी हमारे बीच हमारे कलाकार आने वाले हैं। सभी जितने भी लोग हैं आज बहुत बेहद इंतज़ार में हैं कि कैसे फ़नकार है, कैसे कलाकार। मुझे भी नहीं मालूम कि आपकी शुभकामनाओं से मैं ये कर पाया हूँ। सच नमन करता हूँ आपको कि आपने मुझे आज जिस जगह पर पहुँचाया है। एक बहुत बहुत दिलीप सेन जी, मेरे बड़े भाई, आपको सचमुच प्रणाम करता हूँ। इतना बड़ा कलाकार और इतना महान कलाकार। बहुत जल्दी दिलीप सेन जी की बहुत बड़ी मूवीज़ आने वाली हैं, उनको नमन करता हूँ। और मेरे कैफियत में भी मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं। और आपसे यही कहूँगा, हमेशा मेरा उंगली पकड़ के चलिएगा। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और आप बहुत बड़े मुकाम पर हैं। और मैं सचमुच ईश्वर से यही मांगूंगा कि आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे हो। और 250 से ज़्यादा फिल्म आपने हमारे इंडस्ट्री को दी हैं अपने संगीत से। बहुत सुपर हिट फिल्में हैं। दिलीप भाई, दिलीप सेन जी, सादर नमन करता हूँ। हमारे बीच में अरुण पांडे जी, मेरे ब्रदर इन लॉ, जो कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, देहरादून में हमारे बीच आते हैं। सुनीता जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे शो में हैं। सपना जी, थैंक यू, आप हमारे शो में हैं। बहुत जल्दी हमारे कलाकार हमारे बीच में आने वाले हैं। और विकास जी, थैंक यू। और आशीष आशीष जौहरी जी, मेरे बचपन के दोस्त, वो भी आ चुके हैं। आपका स्वागत करता हूं। और सभी आज हिंदुस्तान के एक ऐसा नाम जिसको हर घर में, जो सभी जगह है, वो आने वाला है, यानी साधना सिंह यानी गुंजा हमारे बीच में हैं, आने वाली हैं बहुत जल्दी। अ, इंतज़ार की बस चंद लम्हे हमारे बीच में हैं और आप हमारे बीच में हैं। और बहुत जल्दी गुंजा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब्दुल हाफिज़ भाई, जो कि हमेशा मेरे शो में मुझे शुभकामनाएं देते हैं, वो आ चुके हैं। उनका स्वागत है। आप सभी का सचमुच दिल से स्वागत कि मैं इस मुकाम पर जहाँ पर हूँ, बिना आपकी शुभकामनाओं के मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस तरह से आपने मेरी उंगली पकड़कर, शहनाज मेरी बहन, थैंक यू। आज तो बहुत दिनों बाद मेरे शो में आई है। मेरे शो में पूरा देखना। आज बहुत प्यारी फनकारा हैं आज हमारे बीच में। और हमारे बीच में लालवानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे शो में आए हैं। और बहुत जल्दी हमारे बीच में कलाकार यानी साधना जी आने वाली हैं। चंद लम्हे हैं, मतलब कम यही कहूँगा कि कुछ वक्त है जब आज इतना इंतज़ार, इतना आज तो बहुत ही ज़्यादा हमारे शो में लोग इंतज़ार में हैं। उत्तम भाई चरण स्पर्श, सतीश भाई धन्यवाद। साधना सिंह जी हमारे बीच में कुछ ही पलों में आ रही हैं। देखेंगे आप, कोशिश करूंगा पहुंचाने की। और यही कहूंगा कि हेलो, कैफियत के 45वें आयोजन में मैं आज 45वें 45 जो हमारा ये एपिसोड है, इस आयोजन में यही कहते हुए कि कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा कीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा की दीजिए। कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। स्वागत है साधना सिंह जी यानी गुंजा हमारे शो में कैफियत, जो कि आज 45वें आयोजन में मेरी हिंदुस्तान की ऐसी फनकारा जो कि सभी के दिलों में रहती है, सभी के घरों में रहती है। अगर मेरा आज मैसेज गया है तो देखिए, एडवांस में लोग करीब करीब 500 लोग आपको देखने के लिए आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है। क्या कहेंगे नमस्कार आप? नमस्कार नमस्कार। अगर इजाजत हो, अगर आपको सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, मेरे को अगर आप एयरफोन लगा ले तो ठीक है। अगर एयरफोन लगा लगाने सकते के लिए हैं मुझे दो मिनट देंगे आप? बिल्कुल मैं बिल्कुल लगा लीजिए ना, बोलती लगा हूँ। लीजिए। जी जी।
दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। सचमुच आज इस महफिल में जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, सचमुच आज ये एक मेरे लिए एक ये है कि जो आपने आशीर्वाद दिया है मुझे, आज सचमुच जो प्यार दिया है उस प्यार के आगे मैं नतमस्तक होता हूँ कि सचमुच आप लोगों ने इस महफिल को, इस आयोजन को इतना बड़ा कर दिया है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े फनकार, अभी दिलीप सेन साहब जी मेरे साथ हैं, वो इस शो को देख रहे हैं सचमुच। और दिलीप सेन साहब, आपने शो में आकर मेरे शो को बड़ा किया है, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। बहुत जल्दी बहुत सारे फनकार जो कि और बहुत सारे मित्र मेरे इंदौर से, पूरे हिंदुस्तान से आए हैं। उत्तम भाई, आपको सलूट करता हूं मैं। और सुशील शर्मा जी, आपका स्वागत है मेरे शो में। और अब लगा लिया आपने ईयरफोन साधना जी? नहीं, मंगाया मंगाया। अच्छा अच्छा। तो साधना जी के बारे में मैं कुछ बताऊं तो शायद वो दिए को सूरज को दिया दिखाना है, लेकिन ये सच है कि आज गुफ्तगू, आज ये बात है कि कैफियत की गुफ्तगू में आज नमन ने भी मुझसे कहा, पापा आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, आज तक मैंने इतनी तैयारी नहीं देखी। मैंने कहा बेटा, जो आज कलाकार है वो कलाकार 3 पीढ़ियों तक, जिस कहते हैं 3 पीढ़ियों तक उसको आज भी याद किया जाता है। 3 पीढ़ियां, जब नदिया के पार रिलीज हुई थी तब से अभी तक 3 पीढ़ियां उन्हें देख रही हैं। तो सचमुच आज बहुत बड़ा कलाकार है। नीता दास जी, जो कि इंदौर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उसकी ऑनर हैं, और वो आज हमारे बीच में हैं। नीता जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छे पारिवारिक मित्र हैं नीता जी। और सच ये है कि इंदौर का एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है मैथ्स का, उनकी आज ये ऑनर। नीता दास जी, आपका स्वागत है। मैं नीता जी, आप पर्सनली आपसे कहूंगा कि आप पूरा शो देखिएगा आज आप। और सचिन भी, सचिन जी आप शो में आए हैं आज, तो सचमुच बेहतरीन, मतलब समझिए कि किस मुकाम पर है शो कि शायद साधना जी को आज उनके फैन फॉलोअर्स जबरदस्त हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। और विनोद भाई, आपका स्वागत, आप मेरी इस महफिल में हैं। अजय जी, अजय गौतम जी, आपका स्वागत है। सचमुच आज मैं, आप अगर आपका शुरू हो जाए तो हेलो कीजिएगा मुझे। हाँ, हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है? अब बहुत, जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं तो यही कहते हुए, जी बिना बोलिए। इसके ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा था, लेकिन नहीं, ठीक है, आप आवाज लोग ज्यादा को। अच्छी आ रही है। अच्छा, ठीक है, ओके। हम्म। और मुझे बिल्कुल आदत फ्री नहीं है होके आज, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप, आपको आदत नहीं है, लेकिन सच ये है कि आपको लोग आपको प्यार करने की आदत बना चुके हैं। आप बहुत प्यारी हैं, सचमुच एक बेहतरीन इंसान, कलाकार हैं। क्या कहना चाहेंगी आप इस महफिल में आकर? बस इतना प्यार मुझे अभी तक जो मिला है, मुझे लगता है कि अ, मुझे लगता है ये कल की ही बात है कि नदिया के पार रिलीज़ हुई थी। और जी। कभी ये नहीं लगा कि वो फिल्म पुरानी हो गई या मैं पुरानी हो गई। मेरे जो फैंस हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, उन्होंने मुझे एकदम वहीं का वहीं रखा हुआ है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया और अदा करती हूँ। देखा मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों, कितनी सहजता, कितनी सरलता। मैं पूरे पूरे शो में साधना जी की सहजता, सरलता के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि फिल्मों में जिसको हमने देखा है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यही कहते हुए, संस्कृति की संजीदगी, अवधि का शर्मीलापन, कश्मीर की ताजगी, और मैथिली की मासूमियत, और गुजरात की सादगी, राजस्थान का बाकवन, और मराठा की अरे बहादुरी, बाप रे! और मैं तो यही कहूंगा कि तमिल तेलुगु का गजरा जिसकी खुशबू आज महकने वाली है, और पंजाब का अल्हड़पन। स्वागत है आपका इस महफिल में। इन सब को लिए, इन सब बातों को जो मैंने आज बयां की हैं, साधना जी, ये शब्द मेरे मालूम है कि बहुत कम शब्द हैं। बस आपका स्वागत करता हूं इस कैफियत की महफिल में। क्या कहेंगी जी, आप? बस बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने चाहने वालों से मिल रही हूँ दोबारा। वैसे मैं उनको जी। मिलती रहती हूँ अपने पेज पे, लेकिन आज ये एक अलग मीडिया है, आपके थ्रू मिल रही हूँ, आपकी आपकी आँखों से मिल रही हूँ। आप क्या देखते थैंक हैं, यू, आप क्या क्या बात सोचते हैं मेरे बारे में, है। उसके हिसाब से मिल रही हूँ। पता नहीं ये क्यों नहीं। हाँ, आराम से, कंफर्टेबल, ये परिवार वो का शो है। एक्चुअली वो कोई बात नहीं, वो ना मैंने वो लगाया ना, जो पिन लगाया, तो उसकी है, वजह से ये रुक नहीं रहा। थोड़ा सा उसका सपोर्ट दे दीजिए किसी चीज से, हाँ, आप सपोर्ट कंफर्टेबल ही हो दे रही जाइए, हूँ। बिल्कुल। एक सेकेंड। आज रिकॉर्ड रिकॉर्ड व्यूवर्स है आज सचमुच मेरी कैफियत में इतना व्यूवर्स कई दिनों के बाद है आज। सचमुच बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, मुझे मालूम है। और शीला शर्मा जी आ चुकी है हमारे बीच में। शीला जी, आपका स्वागत है मेरे शो में है।
साधना आप गुड़िया लग रही है। शीला जी कह रही है साधना आप गुड़िया लग रही है। अरे अरे, थैंक यू शीला, रज्जो रज्जो। रज्जो। हाँ और मैं अब साधना जी थोड़ा सा आपको उधर ले जाता हूं जहां कहीं ना कहीं शुरुआत जिंदगी की होती है। मैं यही कहूंगा कि जब एक पिता जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और माँ घर में अपने दो बेटियों और दो बेटों को देखा करती थी और कभी कभी अपने पति का हाथ बटाया करती थी इंश्योरेंस करने के लिए, और उन सबके बीच में अब माँ दोनों बच्चियों को अपने पास में किचन में बुलाकर कभी नमक, कभी हल्दी, कभी मसाला डाल के उनको पढ़ाया करती थी, उनको संस्कार दिया करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान कहीं हो, लेकिन मसाला कभी कसैला नहीं हुआ, खाना कभी कसैला नहीं हुआ, क्योंकि उसमें प्यार था। उस बच्चों को प्यार देना, अपने घर को, परिवार को प्यार देना। मैं तो यही कहूंगा आपके लिए कि मेरे चेहरे में छुपा है, मेरे चेहरे में छुपा है मेरे पिता और माँ का चेहरा, मेरे आंखों मेरे मेरी माँ और पिता की खुशबू आती है। क्या कहेंगी आप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। हर इंसान वो खुश नसीब होता है, उसके माँ बाप तो उसके लिए भगवान होते हैं। वैसे ही मेरे माँ बाप भी मेरे लिए भगवान हैं। और जी अब दोनों नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और हाँ, मैंने बहुत लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा। कोई लाइफ बहुत इजी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत खुशियों से जिए वो पल मैंने। कभी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और अब जब देखती हूँ पलट के देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब पोजीशन है हमारे। ये सारी चीज़ें जो उतार चढ़ाव होती हैं ज़िंदगी के, यही तो जी हमारी जी जी पूंजी जी। है। जी साधना जी सच है, आपको बात कहूं दिल की कि मम्मी पापा, माँ पिता जी। इस समय हमारे साथ में है और हाँ वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक बात सच कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि कैफियत कोई मोबाइल का शो है। इस कैफियत में बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। और मेरा शो आज की डेट में जिस मुकाम पर है, उसका कारण भी है कि आप लोगों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद। और अभी मम्मी पापा आपके देख के बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको मैं आज नमन कर रहा हूं। सचमुच आज उनको यहाँ पर पाके मैं तो यही कहूंगा कि मेरी आंखों को शाही स्नान हुआ है कि उनको मैंने याद किया है, कि जो संस्कार उन्होंने आपको दिए हैं, मैं उन संस्कारों को आत्मसात करके उनको यहीं से प्रणाम करता हूं। और एक बात जो आज श्रोताओं तक पहुंचा रहा हूं, शायद आप ये पूछेंगे कि सतीश जी इतने बारीक शब्द आप कहां से लाए। पिता कहता है बेटी से कि तू कभी झुकना मत, कभी रुकना मत। और कभी जिंदगी में उस वो शब्द है, पंजाबी शब्द है, चक्की अक्की न थक्की। हाँ कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये मेरे फादर हमेशा कहते थे। और उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया इंश्योरेंस में, बहुत अच्छे ओहदे पे थे वो। और उनकी एक टैग लाइन थी कि भाई, लोग थक जाते हैं ट्राई कर करके और ऊब क्या जाते बात हैं, है। जो बोलते हैं ना अकीना। और जो बहुत अपने आप को, मतलब उनको बहुत शर्म महसूस होती है पूछने में या हिचकिचाहट होती है, तो वो बोलते थे चकीना, अकीना, थकीना। और ये जी तीन जी चीज़ अगर जी पकड़ लोगे तो जी लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। जी तो जी ये बात जी मुझे बहुत बाद में किसी ने, कानपुर के थे मेरे अंकल, उन्होंने मुझे एक पार्टी में बताया और बोला जी। कि इसी की वजह से हम लोग हैं, जहाँ आपके फादर ने जो सिखाया उसी सीख को पकड़ के हम चले और आज हम इतने बड़े बने हैं। कि हिचकिचाहट नहीं आप होनी चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना जी नहीं जी। चाहिए, और बेहिचक काम करते रहना चाहिए। जी। आपका देखिए कहीं ईयरफोन निकला है? फिर वो एक्चुअली वो टिक नहीं रहा है उस पे। अगर मेरी आवाज़ ऐसे अच्छा ठीक अच्छा। आ रही है तो मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज़ देखो आ ना रही है बस। आपको अच्छे से? हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आ रही है सबको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है ना? तो आप ईयरफोन ठीक है। निकाल लीजिए फिर। हाँ हाँ, थैंक यू। मैं एक्चुअली ईयरफोन इसमें देखो लगाती फिर। भी नहीं हूँ। तो मैं वो भी निकालूं? उसकी वजह से टिक नहीं रहा था वो। तो मैं भी निकाल जी लेता हूँ, है ना? हाँ, जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आराम से आ रही है। ठीक, 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 ठीक। तो हाँ, तो मैं अब शुरू करता हूँ।
हेलो। हेलो। हाँ, इको हो रही है, देखिए आप इको हो रही है, आवाज देखिए कुछ। आप आवाज कुछ। नहीं आ रही है आवाज। नहीं, नहीं, आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज इको तो आ हो रही रही है, है लेकिन कुछ। इको हो रही है कुछ। इको हो रही है? नहीं, हाँ आपकी हाँ आवाज तो हाँ। इको नहीं हो हाँ रही। हाँ हाँ। नहीं, जब रिवर्ट नहीं, होके जब लोगों तक रिवर्ट पहुंचे ना, होके मैं लोगों मेरा तक बेटा पहुंचे ना, लेके मैं बैठा है। मेरा बेटा लेके बैठा है। अच्छा, अभी? हेलो। तो उसके लिए हेलो। मुझे हाथ में पकड़ना पड़ेगा फोन। अगर मैं पिन लगाती हूँ तो मैं टिका नहीं सकती उसको, फोन को। नहीं नहीं, उसमें कीजिए कोई नहीं नहीं, कोई उसमें छोटी सी कीजिए गद्दी कोई हो, कोई कोई छोटी सी ऐसा गद्दी हो, सोफे का कोई ऐसा सोफा, तो वो रख सोफे का दीजिए। सोफा, तो वो रख दीजिए। कवर रख दीजिए, कवर रख दीजिए। कंफर्टेबल हो के आराम से। कंफर्टेबल हो के आराम से। आवाज नहीं, थोड़ी लेट वही आ रही है। प्रॉब्लम हो रही लेट आ है रही है थोड़ी सी। हो रही है। हो रही है। नहीं, उसमें प्रॉब्लम आ रही नहीं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। है। चलिए मैं हाथ में ही पकड़ लूंगी अगर बहुत हुआ तो, अगर नहीं टिकेगा तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ में रहने दीजिए। चलिए ऐसे ही करते हैं, आप ईयरफोन निकाल लीजिए फिर। नहीं है नहीं ना? ठीक है, देखिए ना, अभी देखती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। लगाया आप आपने क्या? बात, आप, मैं कोशिश करती रहती ठीक हूँ, है आप ठीक है, बात मैं करिए। भी। हाँ, मैं भी लगा लेता हूँ फिर। हम्म, जी लग गया। जी जी। अब सुनाई दे रहे हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू। हाँ, थैंक बिल्कुल यू, आवाज ओके ओके। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। श्रोताओं से, दर्शकों के थैंक यू कि आपका कुछ देर के लिए हमने अब थोड़ा आपका टाइम लिया, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है फेसबुक पर है, और जितना भी है आजकल सोशल मीडिया में ये शो चल रहा है, तो मैं यही कहते हुए कि साधना जी, आपको चाहने वाले सचमुच बहुत हैं। और हाँ, बिल्कुल ठीक है, इतना आपका बिल्कुल सही चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि स्कूल में पढ़ाई में आप फर्स्ट आती थी, और स्पोर्ट्स में लेके चलूं तो बास्केटबॉल आपका सबसे फेवरेट था। और उसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूं कि तन्हाई का जश्न मनाती रहती थी, खुद को अपने गीत सुनाती रहती थी, और जन्नत की कुंजी थी मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाती रहती थी। आप गायन में बहुत प्यारी थी, क्या कहेंगी आप? हाँ, नहीं सबसे पहले तो मैं फर्स्ट नहीं आती थी, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं फर्स्ट नहीं, नहीं आती थी। फर्स्ट का मतलब नंबर फर्स्ट नहीं होते, मतलब यह है आप हाँ सब चीजों को, चाहे स्पोर्ट्स था, चाहे वहां पर गायन था, हाँ सब में हाँ पार्टिसिपेट लेती थी। कुल मिला के हाँ, देखा जाए तो आप पार्टिसिपेट करती थी, मतलब काफी। बास्केटबॉल खेलती थी, गाना गाती थी, जी डांस करती थी, सब कुछ करती थी। जी, जो ज़िंदगी में खुशियाँ लाती हैं जो चीज़ें, वो सब करती थी। सैल्यूट और करता हूँ ऐसे कलाकार को। आपने और मैं बहुत बचपन में बदमाश थी, सचमुच। बहुत ज़्यादा बदमाश थी, बहुत ज़्यादा अच्छा बदमाश थी मैं। हाँ, तो अच्छे। स्कूल में भी मैं, लेकिन बहुत सबकी लाडली थी, बहुत प्यारी थी, सब बहुत प्यार करते थे। अच्छा टीचर्स मुझे बुलाती थी रिसेस में, जैसे ही होता था अपने स्टाफ रूम में बुला के मुझसे गाना वाना सुनना, तो मैं सबकी बहुत लाडली थी। तो बहुत सारी बदमाशियाँ कर लेती थी और लोग ओवरलुक कर जाते थे क्योंकि कहते थे चलेगा। और जो फ्रेंड्स कुछ होती थी, कुछ कुछ पहली बार आज साधना जी पहली बार आज इस बात को बयां कर रही है। शायद आज जितना मैंने देखा है, आपको आपके बारे में सुना है, पढ़ा है या देखा है, तो सच ये है कि कोई शैतानी बता दीजिए जो आपने आज भी आपके जहन में हो। शैतानियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं बता, एक बुक बन सकती है। बहुत ज़्यादा शैतानियाँ की हैं मैंने। जी और जी जी मुझे प्यार इतना मिला स्कूल में जब मैं थी कि मुझे जी टाइफाइड हो गया था, और स्कूल के इलेक्शन होते थे कैप्टन के लिए, जी स्कूल के कैप्टन के लिए। तो मैं घर पे जी। थी, बिस्तर पे थी, फिर भी मुझे ही चुन लिया गया, मतलब। अच्छा। हाँ, तो मैं जब गई अपनी बीमारी के बाद जब स्कूल गई, तो सब ने जी मुझे मतलब बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। साधना जी तुम तो कैप्टन बन गई हो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो मतलब कंटेस्टेंट थी नहीं, मुझे कैसे बना दिया इन्होंने। जी और क्या, मैं साइकिल से जाती थी, कुछ एक अरसा था जब मैं साइकिल से जाया करती थी स्कूल। जी जी और लेट कमर्स को फाइन लगता था, जितने लेट कमर्स। और मैं कैप्टन थी लेकिन सबसे लेट जाती थी, सबसे लेट पहुंचती थी। जी और जो लड़कियां जिनको पनिशमेंट मिली होती थी, वो सब लाइन से खड़ी होती थी कि कब साधना आएगी और हम लोग से फाइन करेगी। तो सब लोग कहते जी कि जी इसको, ये सबसे लेट आती है, इसको कोई फाइन नहीं होता, ऊपर से इसको कैप्टन भी बना दिया गया है। लेकिन फिर भी जी सब लड़कियां भी बहुत प्यार करती थी मुझे।
तो किसी का जी जी। मतलब रिसेस में किसी का समोसा उठा लिया, किसी का कोक ले लिया, ये सब हरकतें बहुत करती थी मैं। और सब लोग अच्छा। एंजॉय करते थे, मतलब कोई चिढ़ता नहीं था वाह। मुझसे। हाँ, तो और कई कई बहुत टीचर्स बढ़िया। को बहुत परेशान किया मैंने। अच्छा, तो आपका को-एड था हाँ, या सिर्फ कोएड गर्ल्स नहीं का था, था? नहीं नहीं गर्ल्स गर्ल्स का। का था। हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा बहुत बदमाशियाँ की हैं मैंने। अच्छा। हाँ तो आपको टीचर पसंद भी करते थे या बदमाशी करने के बाद, मतलब ये था हाँ, मतलब बदमाशी कर जो टीचर एक दो तो बहुत परेशान हो गई थी मुझसे, लेकिन वो बेचारी देखती थी कि ज्यादा तादाद में लोग जो मुझे प्यार नहीं पाती थी। अच्छा लेकिन अच्छा वो अच्छा अच्छा बाद में, अच्छा। लेकिन पता चलता है कि वो भी प्यार कहीं ना कहीं बहुत प्यार था उनका, मैं चाहती तो थी यूं कि मैं कहूं कि पढ़ अब जाऊं। आशीर्वाद भी उन, उनका आशीर्वाद है आज। जो वो आशीर्वाद मैं बिल्कुल आज बिल्कुल। आपको और आगे ले जा रहा हूं कि जब आप मुंबई आई, पत्थरों के शहर में, जी। वहां पर आपकी बहन हम्म। सुरेंद्र कौर जी वहाँ पर डांस सीखती थी, और उनकी पायल की झनकार जो कि मूवी आ रही थी, ये सब हो रहा था। अचानक वहाँ माँ शारदे की मूर्ति थी, और वहाँ से एक महकता हुआ फूल गिरा, और माँ शारदे ने आपको आशीर्वाद दिया। और उस आशीर्वाद का फल ये हुआ कि गोविंद मुनीश जी अचानक आपसे कुछ कहते हैं, कुछ बताएंगी आप? नहीं, हुआ ये था कि जी मेरी सिस्टर ऑलरेडी एक फिल्म कर रही थी पायल की झनकार राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, और वो बहुत कमाल की जी डांसर है। मतलब जी बिरजू महाराज जी से और दुर्गा लाल जी की वो शिष्या थी, तो बहुत जी बहुत अच्छी डांसर थी। तो फिल्म उन्होंने की, और ये वाली जी फिल्म भी उनको ही ऑफर हुई, नदिया के पार। जी तो उन्होंने सारी स्क्रिप्ट वगैरह पूरी रट ली थी, सब कुछ कर लिया था, और ये था कि ये दूसरी फिल्म करेंगी। और मुझे वो कुछ बहुत उदास थी और अकेली थी, तो उन्होंने डैडी को बोला कि आप थोड़े दिन साधना को भेज दीजिए मेरे पास, और अच्छा छोड़ मुझे मतलब अच्छा तो मेरे साथ रहेगी, और उसके बाद फिर चली जाएगी, छुट्टियां हैं उसकी तो आने दीजिए। तो इस जी तरह से मैं पहुंच गई बॉम्बे। और मुझे कोई फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे शूटिंग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बहन के पास आई थी तो उसकी शूट में मैं जाती थी। तो वहाँ पे ये सब डिस्कशन चला कि शायद मेरी सिस्टर को दूसरी फिल्म नहीं कर, मतलब लगातार दूसरी फिल्म नहीं देना चाहते थे राष्ट्रीय वाले। तो कौन, तो मेरी सिस्टर को लगा कि मेरे पास ये फिल्म नहीं आएगी तो मेरी इससे अच्छा मेरी बहन ही कर ले। तो उन्होंने शायद ये बीज बोया जी गोविंद जी के मन में, और गोविंद जी ने कुछ हमें बोला नहीं, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया बड़े दिन तक मुझे, जब तक मैं बॉम्बे में थी। और उसके बाद जब मैं अच्छा। वापस जा रही थी, तब उन्होंने बताया कि मुझे मेरी गुंजा मिल गई है, अरे क्योंकि वाह, उन्होंने क्या बात है, क्या बात तो हाँ, है। वाह। तो उन्होंने मुझे 10-15 दिन 20 दिन जो भी थी मैं शूट पे जाती थी, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी दबंग लड़की है, और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे, मेरी चाल ढाल देख के उनको लगा कि नहीं ये मेरी गुंजा। बहुत दिनों के बाद मुझे काफ़ी, उन्होंने 25-30 लड़कियों का ये ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट हुआ करता था उस वक्त, ले चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मेरी गुंजा मुझे मिल गई है। तो ऐसे मैंने ये शुरुआत की। क्या बात है। कितने जी। फैन आपके, देखिए कितना बड़ा फैन आपके आ गया है। अब नाम लूंगा तो सचमुच आप, दिल आपका खुश हो जाएगा। वो खुशी जो कहते हैं खरीद से नहीं मिलती। गूफी पेंटल जी, यानी हाँ कहा गुफी जाए भाई। हिंदुस्तान के हाँ सबसे गुफी बड़े भाई। स्टार कास्ट मैं कहूं, जिन्होंने हाँ हिंदुस्तान को एक बहुत बड़े कलाकार दिए हैं। गूफी भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। सचमुच ऐसा इंसान आज पूरी दुनिया में बहुत कम होंगे जो हमेशा सच्चे मन से प्यार करने वाले। आपके लिए लिख रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। और सचमुच गुफी कल आपके भाई, लिए सत श्री अकाल गुफी और भाई, सत श्री अकाल। हाँ और बाबू हाँ। खान जी जो कि प्रोड्यूसर हैं, बांसवाड़े से हैं, उनकी तीसरी फिल्म आ रही है, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। रामू राजपूत जी थैंक यू। बहुत आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब्दुल अजीज जी, थैंक यू। अब्दुल अजीज गांधी प्रणाम कर रहे हैं आपको। राजकुमारी सोनी जी, गुंजा जी प्रणाम कह रही हैं, जो कि बहुत अच्छी गायिका हैं। शिल्पा अच्छा। गांधी, लव मोर स्माइल। शिल्पा गांधी वो है जो मेरे पिछले शो में आई थी, बहुत अच्छी जी जी फनकार जी हैं, बहुत जी बड़ी जी जी। कलाकार हैं, आपने शायद देखा भी होगा। दिनेश मजावदिया जी जो कि कतर दोहा से हैं, मेरे जीजा जी, वो कह रहे हैं कि जी। आप कौन सी दिशा में ले जाने वाली हैं गुंजा जी आज शो को। को आज दोहा तो मेरे कतर से हैं ये। हाँ, जितने जी मेरे जी जी। फैंस हैं, जितने प्यार करने वाले हैं, वो लोग दिशा निर्धारित करेंगे आज की।
और अब मैं आपको ले जाता हूँ उस दिशा में जहां मेरे जीजा श्री ने कहा था कि नदिया के पार, और 28 दिन का वो शेड्यूल टाइम दिया गया था, और जिसमें कि कहा गया था कि कोलगेट या कोई भी पेस्ट यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको दातून करनी है, क्योंकि जिससे कि वहां का माहौल एक गांव का था। यानी एक ऐसी फिल्म जिसमें कि कहते हैं कि लव इन शिमला की एक हीरोइन का नाम जिसे दिया गया था मां के द्वारा, उसने पूरे हिंदुस्तान, जिसको साधना कहा जाता है, साधना सिंह कहा जाता है, दर्शकों को आज बताना चाहता हूं, मां ने कहा था लव इन शिमला मुझे बहुत प्यारी फिल्म लगती है और उसकी हीरोइन साधना मुझे बहुत अच्छी लगती है, उस पर नाम रखा गया था। उन्हें नहीं मालूम था कि वो एक दिन बहुत बड़ी एक ऐसी कलाकार बनने वाली हैं जो कि हर घर में होंगी, और आज आप हर घर में हो। और वो 28 दिन की शूटिंग जहां पर आपको गांव की औरतों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, क्या कहेंगे जी, आप? बस वो तो शीला अगर है तो वो भी जानती है कि हम लोग के लिए वो पिकनिक जैसा था, और पता ही नहीं चला 28 दिन कैसे चले गए। और हम लोग कहीं भी खाना खा लेते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, और गांव में घूमते रहते थे। तो जब ऑब्वियसली जब इतना प्यार मिला है लोगों का, और वहाँ से जब निकलने का टाइम हुआ तो हम लोग सबका मन भर आया था, और गांव हम्म। वाले तो रो ही रहे थे, हम लोग भी रो रहे थे। और मैं, जी और इनफैक्ट मुझे और शीला, और शीला आंटी मतलब शीला की मम्मी, हम लोग सब जी एक रूम में, जो शीला का घर दिखाया गया है फिल्म में, उसी घर में हम लोग, जी वहाँ पे गांव में हम लोग को रखा गया था, बाकी लोग सब गेस्ट हाउस में थे। तो जी पता नहीं क्या चाहते थे दादा कि शायद हम लोग सब बहुत नेचुरल हो जाएं। तो हम लोग तीनों वहाँ पे, मेरी मम्मी आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन क्योंकि शीला की मम्मी थी तो मेरे घर वाले भी मतलब सुकून में थे कि मैं साथ में है कोई बड़ा हम लोग के। तो हम लोग उधर ही रजाई में दुबक के सोते थे, और वही दिए में दिया जलता था, रात को लाइट नहीं आती थी। जी। तो इस हालत में हम लोग ने लिया, लेकिन बहुत बहुत मस्ती के साथ शूटिंग हुई, और फन के साथ, और पता चला 28 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। मैं अपनी बहन को एक शेर सुनाने जा रहा हूँ। सचमुच आपने जिंदगी में कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। मैं बयां कर रहा हूँ एक शेर के साथ, शायद पूरा हिंदुस्तान तालियां बजाएगा, जो आपको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश, कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन कौन बांधेगा, बांधेगा? अगर वाह! बहनें नहीं होंगी तो राखी तो राखी कौन कौन बांधेगा। बांधेगा? और मेरी इस महफिल में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कहता हूँ कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं, अगर ये नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बट कौन बांधेगा, तो बांधेगा? सर पे सही पगड़ी बात है। कौन बांधेगा। मैं बुजुर्गों याद की कर रहा हूँ वो लम्हा, जब जब शीला जी वहां पर आई थी, साथ में 3 कलाकार और थी, और वहां पर मुनीश जी छांटने वाले थे, तो मेरी इस फनकारा ने इतना प्यारा दिल कहा था, शीला जी को ले लीजिए। कुछ कहेंगे आप? नहीं, ऐसे ही बात हो रही थी, और शीला की पर्सनैलिटी इतनी चुलबुली, और वो जिस तरह आपने देखा होगा फिल्म में, बात तो जी जी ऐसे ही बातों बातों में ये हुआ कि अच्छा तुम बताओ क्या, मतलब एक दो लड़कियां और दिखाई थी जिनमें वो मासूमियत नहीं लग रही थी मुझे, तो ऐसे ही जी नॉर्मली मैंने एक चीज़ बोल दी कि मुझे ये लड़की सबसे अच्छी लगती है। और जी बाद जी। में उसका, लेकिन मेरे कहने पे चयन हुआ ऐसा नहीं है, उसकी अपनी एबिलिटी, उसकी काबिलियत पे उसको चुना गया था। तो यही आपकी मानता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने पे नहीं क्रेडिट हुआ। नहीं लेना चाहती, नहीं नहीं नहीं। ऐसा है। मेरी मेरी बहन, सच ये है कि इतना प्यारा दिल आपका और इतना सोचना प्यारा, मुझे शीला जी ने सब बताया था आज अच्छा अच्छा। आपके बारे में। और बहुत एक प्यार एक करती है और आप। इत्तेफाक हुआ था मेरा और शीला का, जो हम लोग ने एक बड़ा अच्छा जी। कॉमेडी शो साथ में किया था जी हम्म। टीवी पे, प्यार जी जिंदगी है, उसमें भी हम लोग को बहुत मज़ा आया, बहुत ही जी मज़ा जी आया। जी जी। हम्म। और एक मजा और बताऊं आपको कि जब जोगी जी गाने पर शीला हाँ। जी को स्टेप सिखाने वाली भी आप ही थी। नहीं 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 नहीं, वो उल्टा, शीला जी बहुत अच्छी डांसर हैं, बल्कि आप अच्छा। ये उल्टी इन्फॉर्मेशन मिली आपको। शीला जी नहीं नहीं, बहुत अच्छी डांसर मैं हैं। तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शीला जी सुन रही है अभी कि आप क्या नहीं कहती नहीं नहीं, शीला बहुत अच्छी हैं। डांसर थी, बताइए तो अब। बद्री प्रसाद जी जी जो हैं वो हम लोग को डांस जी। सिखा रहे थे, तो मेरे स्टेप्स ठीक नहीं आ रहे थे, तो एक दो बारी तो उन्होंने डंडा खींच के मारा मुझे।
पैरों पे, अच्छा। क्योंकि उस टाइम जी ऐसे ही समझ आती थी। तो कई चीज़ें मैं जी जब हार जाती थी और मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने एक दो बार डंडा भी मारा था। और शीला का जी। स्टेप, क्योंकि डांसर थी वो, तो उसके उसकी डांस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मालूम है। प्रॉब्लम शीला मेरे जी ने डांस कहा में था, थी। मैंने कहा आप बोले ये चीजें इतना, क्योंकि मैंने हाँ उनसे ये भी कहा था कि आप बात करती रहती है, बोले मुंबई है, बोले जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं हम लोग। और हाँ अब मैंने कहा आपका इतना अच्छा रिलेशन है, कनेक्ट करते रहती है, कॉल करते रहे, बोली हाँ हम लोग बात करते रहते हैं आपके, मतलब वाकई आपको बहुत चाहती। मैं ये नहीं कि कैफियत में कह रहा हूँ या कोई सबके बीच में कह रहा हूँ, ये सच्चाई है कि वो सचमुच दिल की बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने जी ही जी आपको इंट्रो कराया है कैफियत में। शुक्रगुजार हूँ शीला जी का और आपका कि आप इस कैफियत में हैं। और अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ कि जी यदि वहां पर शूटिंग चल रही हो और सब कुछ बहुत बेहतरीन हो, सभी दोस्त लोग हैं, फिर वहां पर घर पर जाना बनारस, सभी लोगों जी को वहां ले जाना, जी पापा जी का जी सबको गले लगाना, और जी जी। मैं तो कहूंगा यही तो बस कि आज आपको इतना तजुर्बा हो चुका है, साधना जी बताइए। बस शूटिंग के दौरान हम लोग को ऐसा इत्तेफाक हुआ, छुट्टी मिली तो हम लोग बनारस, मेरा घर पास में ही था, मेरे दोनों भाई वहाँ थे और भाभी थी। जी तो हम लोग सब गए जी घर में, और इंदर इंदर थे हमारे साथ, सचिन थे, हमारी पूरी जी कास्ट ही थी। तो बहुत जी मज़ा जी आया, बहुत एक तरह से क्योंकि एक फैमिली बन जाती है ना जब हम आप इतने दिन साथ में रहे हैं। तो मैं तो वैसे जी भी जी शीला और आंटी के साथ रह रही थी, तो एक फैमिली जैसी बन गई थी। तो वो जी। एक अच्छा नहीं एक्सपीरियंस था साधना हम जी, लोगों आपने का। आपने कहा कि फैमिली बन जाती है, जी लेकिन उस फैमिली को सहेज के रखना बहुत कठिन बात है। ये जी 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 सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं कि याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद, एक सितारे ने पूछा रात ढल जाने के बाद, अब जरा सा फासला रखकर जलाता हूं चिराग, तजुर्बे ये हाथ आया हाथ जल जाने के बाद, तजुर्बा ये हाथ आया हाथ जल जाने के बाद। जी जी जी। ऐसा नहीं है, वाह। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं, लेकिन आपका एक सरल, एक सहजपन जो है वही था कि आप पूरी यूनिट को, आप एक दो को नहीं, सिर्फ शीला जी को, इनकी माँ को नहीं, पूरी यूनिट को ले गई थी अपने घर पर। और पिताश्री का उस दिन सीना सच लगा होगा कि मेरी बेटी ने आज सचमुच जो काम किया है, पूरी यूनिट मेरे घर पर है। आपको सचमुच आज नमन करता हूँ इस कैफियत की महफिल में। आपको पूरे पूरे हिंदुस्तान से इस बात के लिए कि कहते हैं इसे कि किसी को अगर प्यार बांटना हो तो ऐसे बांटे कि वो सामने वाला सचमुच लगे कि इसे प्यार कहा जाता है। उसमें ये नहीं था कि मेरे सब काम आने वाले हैं, क्योंकि शूटिंग पूरी खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आप इतने प्यार किया था। क्या कहेंगी आप? बस प्यार तो हो जाता है इसमें। उन दिनों ये सब चीज़ें बड़ी सहज हुआ करती थी, इसके लिए जी आपको प्लान नहीं करना पड़ता था। उन दिनों जी प्लानिंग नहीं होती थी कि आज हमको यूनिट को घर ले जाना है, तो घर में क्या क्या है, कैसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आप जैसे सहजता के साथ कहते हैं चलो घर पे चलना है, घर पे जा रहे हैं, और घर तो घर ही होता है। घर जो जी वार्म होता है, जो सबका सबका वेलकम करता है, सबका स्वागत करता है। तो उन दिनों ये सब प्लानिंग्स नहीं हुआ करती थी जैसे आजकल के हम तो, मतलब एक 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 इवेंट हो जाता है कि अगर आपको किसी को घर में बुलाना है मैं तो। इसको आगे बढ़ूं, मैं इससे आगे जी बढ़ूं। जी 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 जी। पहले सहजता थी, अब हाँ, फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत। फॉर्मेलिटीज़ बहुत हो अब गई हैं। सच है, मतलब हाँ लेकिन यह है कि जो लोग आज भी सहजता से जीते हैं ना, वो जी सचमुच एक बेहतरीन जिंदगी जीते हैं, मैं तो यही कहूंगा, जी अगर जी, उसको बिल्कुल फॉर्मेलिटीज बिल्कुल। ना ली जाए जिंदगी में। हर और चीज़। उत्तम सिंह जी जो कि बहुत सीनियर कलाकार हैं इंदौर के, बहुत बड़े एंकर और गायक हैं, वो कह रहे हैं कि आपको विजयपुर, अच्छा विजयपुर, विजयपुर। जो हाँ आपने सुटे विजयपुर, हाँ। विजयपुर जो याद आता है, या नहीं, ये पूछे उत्तम सिंह जी। बहुत बहुत, मेरे तो सपने में भी आता है विजयपुर। मतलब जी वो एक जैसे एक चीज़ अटक जाती है ना, आप कहीं कहीं पे आपकी जी 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 लाइफ जी का एक स्पैन वहाँ बिताया है जो कि अभी तक चल रहा है। तो वहाँ जी जाने की मेरी इच्छा भी बहुत है, और मुझे जी कितनी बार सपना भी आता है वहाँ विजयपुर का। तो मैं भूल तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि इतनी ज़िंदगी की इतनी, मतलब एक कमाल की एक फ़िल्म की है मैंने वहाँ, वहाँ के लोगों में रही हूँ। तो वो भूलने का तो मेरे मतलब अस्तित्व में बस गया ना, तो उसे भूलने का सवाल ही नहीं उठता। जी। वैशाली जी कह रही है वाह सतीश जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं। मोहित थैंक यू। यादव जी कह रहे हैं
गुंजा जी प्रणाम कह रहे हैं आपको, मोहित प्रणाम जी। प्रणाम 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 प्रणाम। राजकुमारी सोनी जी कह रही है इंदौर साधना जी से मिलवाने को, इंदौर को साधना जी से मिलवाने के लिए शुक्रिया। और सचमुच आज हम फक्र महसूस कर रहे हैं कि इंदौर में आज साधना जी हैं। उनको लगता है कि सचमुच आपको बताऊं पूरा इंदौर आपको देख सो रहा है, आपको यकीन सो कीजिएगा। स्वीट सो स्वीट। बहुत लोग हाँ। आपको देख रहे हैं। और ये आज बता दूं सारे श्रोताओं को, दर्शकों की, आज सुबह ही अचानक ये फाइनल हुआ कि साधना जी आज हमारे बीच में आएंगी। और फिर भी उसके बावजूद भी कोशिश थी, लोगों तक मैसेज मैंने दिया तो सबने इतना आपको प्यार दिया है, सचमुच मेरे तो फेसबुक में आज थैंक यू बहुत सारे मैसेज आपके लिए हैं। आपको थैंक धन्यवाद, यू। आप हैं हमारे साथ। और मैं एक बार ये कहूंगा कि नदिया के पार के बाद एक फिल्म बनी थी, हम आपके हैं कौन। जी। शायद आपने उसे देखा भी होगा, उस फिल्म को सराहा भी होगा। जी। लेकिन वो जो एक शब्द था हाँ। जो मुझे आज भी याद आता है कि जी। अ, वो शब्द बताएंगे आप? बक। ये वाला। कितना सरलता, हाँ, कितनी सहजता थी इस वक्त में। और कहते हैं हिंदुस्तानी मिट्टी से खुशबू जिसे कहते हैं, वो थी हाँ। उसमें। और फिर हाँ। बनी थी आप, और एक उसका ही रीमेक था वो। लेकिन वो जी। शब्द जो था, जो हिंदुस्तानी मिट्टी से कोशिश हुई थी, कहते हैं जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी ही कॉपी करता है तो कोशिश करता है उसको और बेहतरीन बनाने की। तो हम्म। क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में आप? वो फिल्म में ऑब्वियसली एक बहुत एलबरेट करके बनाई गई थी। हमारी फिल्म बहुत सिंपल थी और मुझे लगता है सिंपल चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता जी। है ना, क्योंकि सिंपल चीज़ें जो दिल से बनती हैं, दिमाग से नहीं बनती हैं, जी। वो बन जाती हैं। तो मुझे लगता है कि नदिया के पार बन गई थी और हम आपके कौन को बनाया गया था, सजाया गया था, संवारा गया था, उसको उसको जी। जी। एक्सपेंड जी। किया गया था। तो बिल्कुल लेकिन सही कह वो फिल्म देखी मैंने तो मुझे लगा कि हाँ, जैसी भी बनी है, रहे जितना हैं। जी। भी एलिब्रेट किया है, उसमें उसकी आत्मा को नहीं मरने दिया था। क्या बात हालांकि है, मुझे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो नदिया के पार देखने के बाद तो फिर हम आपके कौन नहीं अच्छी लगी या अच्छी लगी, लेकिन मुझे तो लगा कि उसकी आत्मा को इंटैक्ट रखा उन्होंने। तो जी। बात इसीलिए बन गई दोबारा भी। अच्छा, वो मैं, कन्विक्शन था। जी, और मैं आज श्रोताओं ये जो मुझे लगातार लिख रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें आपके बारे में लिखी जा रही हैं। बहुत तेजी से ये मैसेज आ रहे हैं, जो कि नमन थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है कि मुझे लिख के दे रहा है मेरा बेटा। और आपको जैसा मालूम है कि बहुत अच्छा गाता जी है वो, उसकी फिल्म में अभी 2-3 गाने जी भी आ जी रहे जी। हैं नमन के। 19 साल का है वो, आपको आपको नमन कर रहा है वो। मैं ये कहूंगा कि अ, अब ये लाइन सुन के खुद ब खुद सारे श्रोता समझ जाएंगे कि मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना, मुझे याद हाँ। दिलाते वाह। रहना। वाह। श्रोताओं, ये बहुत बड़ी गायिका, बहुत बेहतरीन गायिका है। आपने उदित जी के साथ भी गाया है। और जी। आज मैं बताऊं कि आप फेसबुक में जाएंगे तो बहुत खूबसूरत से गीत आपने गाए हैं। तो मैं चाहूंगा कोई बेहतरीन सा नगमा श्रोताओं के लिए हो जाए, जो आपका जो आज मन कर रहा हो। आज मन कर रहा। जी जी। देखती हूँ कोई भी मैं। आपको आपको लगता है कि अ, ये नगमा मुझे बहुत पसंद है तो ये गाती हूँ। हाँ, एक एक गाना जो मुझे बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो क्या मैं बात है। सुनाती हूँ 2 लाइन। जी। आवाज़ आ रही है सबको अच्छी से? बहुत क्लियर आवाज है आपकी, अच्छा अच्छा, बहुत क्लियर ओके। आवाज आ रही है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिजा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। क्या बात है। जी मैं जी। चलिए, मेरी फरमाइश भी मैं दूंगा आपको, क्योंकि एक रिश्ता आपसे जुड़ा है। तो एक फरमाइश मेरी बहन मेरी मानेगी और सुनाएगी, वो बाद में आपसे सुनूंगा। मैं आपसे बताऊं कि जब मैंने आज फेसबुक में शाम को डाला था कि कुछ आपके प्रश्न हैं तो मुझसे पूछिएगा साधना जी से, तो एक कुछ प्रश्न हैं आपके बीच में। पिंटू जी जो कि एक अभी कोरोना से
बीमारी से उठे हैं, वो दोबारा से ईश्वर ने उन्हें, वाहेगुरु ने उन्हें स्वस्थ किया है दोबारा से, आज जी वो जी स्वस्थ हो गए हैं। वो बिहार से हैं। और जी। आज मुझसे पूछे थे कि साधना जी से पूछिएगा वो कहाँ से हैं। मुझे तो मालूम है, आप बताइए। मैं यूपी की हूँ, बनारस में मेरी पैदाइश हुई है। काफ़ी वक्त मेरा जी, कानपुर में गुजरा है, और फिर मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है, मुंबई, और मेरा ससुराल बिहार है। क्या बात है। इसका मतलब पिंटू जी ने सही कहा था कि पूछिएगा बिहार की, क्योंकि वो भी बिहार के नहीं, हैं, इसलिए ससुराल, हाँ, पिंटू मेरा को। ससुराल बिहार से है। अच्छा वाह, जी। क्या बात है। आपके वो ससुराल के ही हैं, गया के हैं, और बहुत प्यारे, बहुत ही सहज इंसान हैं। अभी कोरोना के जी कारण उनको बहुत तकलीफ आ गई थी, पिछले 3-4 दिन पहले ही वो स्वस्थ हुए हैं कोरोना के बाद। और दूसरा आपसे, जिस गांव में शूटिंग हुई थी 1 जनवरी जी को, वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था आपके लिए, नदिया के पार का। और वो गोलू कुमार जी जो कि बहुत जबरदस्त फैन है, उनका एक उन्होंने ग्रुप आपके लिए ग्रुप हाँ। बना रखा है, जहाँ करीब जी 5-6 जी हजार लोगों का ग्रुप है, जो आपको हमेशा आपकी पोस्ट डालते हैं। और सुबह सुबह मेरे पास फोन आ गया, उन्होंने जाने कहाँ से नंबर लिया मेरा, और वो कह रहे हैं कि आपके लिए एक प्रोग्राम हमने रखा था, लेकिन कोरोना जी के कारण जो है प्रोग्राम को कैंसिल जी किया जी गया, जी लेकिन जी जी। जल्दी ही प्रोग्राम। क्या कहना चाहेंगे इनसे आप। बस मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। गोलू कुमार के बारे में बताना चाहती हूँ, ये भी मेरे पेज पे आए थे, और छोटे जी से लड़के हैं बहुत, लेकिन बड़े संवेदनशील हैं, बहुत जी सेंसिटिव हैं, जी जी और बहुत जी। अच्छे स्केचेस बनाते हैं। मेरे क्या मतलब, अच्छा। औरों के भी बनाते होंगे, मुझे तो मेरे ही वाले भेजते हैं। तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्केचेस बनाते हैं, और बहुत ही गुणी इंसान है, और इतना। अच्छा। और सबसे अच्छी खुशी की बात ये लगती है कि आजकल के ज़माने में जब इस तरह का लड़का देखती हूँ जो कि बहुत संवेदनशील है, और सेंसिटिव है, और सेंसिबिलिटी एकदम डिफरेंट है, आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं उससे जुड़ चुकी हूँ। जी 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 जी। जी जी। और और एक बात ये। श्रोताओं को, दर्शकों को बताऊं कि आपका एक पेज है, जी जिसका नाम आप बता दीजिए सबको, जिससे कि लोग आपको उस पेज को लाइक करें। हाँ, मेरा पेज है साधना सिंह गुंजा ऑफिशियल। क्योंकि क्या बात गुंजा है। नहीं लिखा तो वो साधना सिंह कोई मानता ही नहीं मुझे। बहुत सारी साधना सिंह आ जाती है वहाँ जी 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 पर। मैं और आगे अब बताने चाह रहा हूं कि मेरा शो कैफियत, जो कि साधना सिंह के पेज में एक पोस्ट साधना सिंह की है, क्या आप सोच समझ सकते हैं कि प्यार कहां तक बांटा जाता है। शीला शर्मा जी की पोस्ट, उसमें जो कैफियत की पोस्ट है उसमें डाली गई है, और जी उसमें जी करीब 5,000 लोगों ने आपके पेज में उनको लाइक किया है। जी जी जी। और सचमुच साधना जी, दिल से सलूट करता हूँ आपको। जिस समय मेरे बेटे ने बताया, ये लगा कि जिंदगी जीने का तरीका ये भी है कि किसी को बिना कुछ बताए प्यार बांटा जाए। हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल, कहेंगे मुझे आप। लगा कि वो डिज़र्व करती है, और इतना अच्छा रोल था उसका। और जब मुझे ये मिला आपका वीडियो, जैसे आपने जी भेजा था, तो मुझे जी फ़ौरन जी। मुझे लगा कि जल्दी जल्दी मैं इसको पोस्ट करूं, तो मेरे प्रशंसक बहुत खुश हो जाएंगे कि उनको एक क्या बात है। गुंजा गुंजा मिली तो रज्जो भी मिल गई। मतलब दूसरे की खुशी में आप खुश होती हैं, मतलब मैं तो हाँ, यही नहीं कहूंगा। और नहीं। जिंदगी वाकई बहुत यही है। हाँ और आपने गाना भी इसी तरह का एक पेश किया हमारे बीच में। और एक बहुत अच्छी सिंगर, जो कि फीमेल वॉइस बहुत अच्छी है इंदौर की, उनकी सिस्टर भी बहुत अच्छी हैं, वो मंजू पालीवाल जी, वो कह रही कि आपको देखकर लगता है कि हम सच्चे हिंदुस्तान की एक लड़की को देख रहे हैं जब हम नदिया के पार देखते हैं। और थैंक लिखती है यू। कि मैं आज भी नदिया के पार को कभी भी मन होता है तो देखती हूँ। क्या कहेंगी आप। थैंक यू भाई, इतना प्यार है तभी मैं आप लोग के सामने बैठी हुई हूँ। और मैं जो भी हूँ बस अपने प्रशंसकों के और ये प्यार करने वालों की वजह से ही हूँ। नहीं तो जी। ऐसे ही बहुत साधना सिंह आती हैं चली जाती हैं। और सुमित यादव जी कह रहे हैं कि क्या आज भी आप उस तरह का रोल करें कि अगर राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाले मूवी बनाते हैं, किस तरह का रोल? जैसे आपने नदिया के पार में किया है। देखिए, श्रोता दर्शक आपको आज भी मेरे बेटे ने हाँ आपका वीडियो बनाया है, उस हाँ। वीडियो पे कितने कमेंट्स हैं आपके लिए। वही अब गुंजा, तो वही। जो चीज़ जो 18 में की है वो 58 में 59 में कैसे करूँगी मैं तो करूँगी, कौन देखेगा कौन? मुझे पकड़ के मारेंगे लोग। मैं शायद उनका कहने का मतलब होता होगा कि बहुत बेहतरीन रोल हो सकता है, ये भी कहना चाह रहे इस हो तरह का रोल कि कोई रोल है, कैसा भी रोल हो, इस उम्र के दायरे में जो रोल हिसाब मिलेगा से। वो करूँगी। जी 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 जी। हम्म। और विवेक गावड़े जी, जिनको कि महाराष्ट्र सरकार ने जिनके नाम से टिकट भी निकाला था, बहुत सम्मान दिया था, वो आपसे पूछ रहे हैं
कि कम फिल्में आपने की हैं लेकिन हिट फिल्में की हैं, ऐसा क्यों, कि कम फिल्में क्यों की आपने? कम फिल्में इसलिए कि देखिए उस वक्त हम लोग के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास इतने मतलब जो एक मोटिवेशन होता है वो नहीं था, मेरे पास तो नहीं था। और जी, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग को पता भी नहीं था, लेकिन वो जो कहते हैं ना आग काम करने की, वो भी नहीं थी। क्योंकि मैं तो सिंगर बनने आई थी, मतलब मुझे लगा कि मैं सिंगर बनूंगी, तो एक्टिंग का जी। कीड़ा इतना काटा नहीं था मुझे। तो शुरू शुरू में कुछ कुछ फिल्में ऐसी फिल्में मिली जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, जिससे कि मेरे जितने प्रशंसक जी, हैं, जी। प्यार करने वाले, उनके दिल को जो ठेस इमेज लगे। आपकी बन गई थी, जो हाँ, इमेज इमेज बन आपकी। गई थी, उससे मैं बंध गई थी थोड़ा, और जी, जी, इमोशनली जी। बंध गई, और आज तक बंधी हुई हूँ। जी, जी। और आपको सोनू मेहरा जो कि आपको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं। अभिलाषा श्रीवास्तव जी जो कह रही है कि आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, वो आपकी गायकी पर भी फ़िदा हैं, उनको मालूम है कि आप बहुत बेहतरीन गाती हैं। थैंक यू, उत्तम थैंक जी यू। जो कि गाते भी हैं, अच्छे एंकर भी हैं, वो कह रहे हैं कि नदिया के पार का एक डायलॉग सुना दीजिए। नदिया के पार का एक डायलॉग। जी। अरे, अनाड़ी ना चीने हो तो चीन लो। नाव चलानी नहीं आती तो बग्घी चलाने का आए थे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अगली बार होगा कुछ तो मैं अच्छे से याद करके सुनाऊंगी। नहीं, नहीं, कुछ भी सुनाइए। ये परिवार है, परिवार। ये शो कोई वो शो नहीं हाँ है तो जहाँ बस। आपको ऑब्ज़र्व किया हाँ, जा रहा है। ये कैफ़ियत का परिवार है। हाँ, कुछ भी लेकिन अब सुना इतनी दीजिए। एक आपको सीक्वेंस में याद नहीं है, मतलब याद एक एक वर्ड याद होगा, कुछ लेकिन भी, उतना हाँ। सीक्वेंस कोई में याद कोई नहीं कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, सुना दीजिए। कुछ भी मतलब जैसे था कि तुमसे आपको लगता तुमसे है। खेले बिना हमारा फगवा कैसे पूरा होता। क्या बात है! तो वो सचिन तुमसे बोलते हैं, खेले तो बिना हमारा हाँ, तो वो फगवा कैसे बोलते पूरा फगवा कैसे पूरा होता है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा बताओ, हम तुम्हारे हैं कौन, तो उसी पे बनी थी हम आपके हैं कौन। जी, 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 जी। जी जी वहीं से रीमेक बना था, वहीं से रीमेक बना था। और जी जी कुमार जी। आदित्य जो कि बहुत बड़े पूरे हिंदुस्तान में जाना-माना नाम है, कवि में उनके शोज़ होते रहते हैं, वो आपको लिख रहे हैं, बहुत खूब आपको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। बाबू खान जो प्रोड्यूसर हैं, फिर आपको शुभकामनाएँ। पम्मी नारंगी जो कि आजकल हर मेरे शो में आती हैं और एंकरिंग मुझसे सीख रही हैं आजकल, उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, वो आपको शुभकामनाएँ दे रही हैं। ज़ाकिर पटेल साहब जो कि बहुत अच्छे गाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, वो आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। विकास यादव जी, थैंक यू। आपकी अ, अब तबीयत कैसी है? विकास यादव जी पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं विकास जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मेरे संजय मुंडलोई जी जो कि हमेशा मेरे शो में रहते हैं, 2 आवाज़ों में गाते हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ दे रहे हैं। अच्छा। दीप भाई, थैंक यू, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो में हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको मैसेज इतने आ रहे हैं लगातार कि नमन पढ़ नहीं पा रहा, लगातार मैसेज आए जा रहे हैं। बहुत सारे मैसेज हैं, शायद ये रिकॉर्ड बनने वाला है आज कैफ़ियत का, इतने मैसेज हैं आपके लिए। एक कलाकार जिसने ईमानदारी से कहते हैं कि अभिनय करते देखा है, किया है और मैंने कहा कि आपने सचमुच बेहतरीन गायकी की है और सारे क्षेत्र में अदाई की है। मतलब एक कहते हैं पावर हाउस जब कलाकार हो जाता है, बहुत कुछ करने के बाद और उसके बाद अपने परिवार को सँभाला, अपने पूरे परिवार को सजा के रखा है। याद है पर आपको जब पिताजी आँखों में आँसू लिए, राष्ट्रपति जब आपको सम्मानित कर रहे थे, जी। उस पल के बारे में कुछ कहेंगे आप? आ, हाँ, वो एक बहुत ही खास पल था, क्योंकि लेकिन उस वक्त आपको जानिए, कुछ जानिए। समझ नहीं आता है, क्योंकि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड क्यों मिल रहा है। और जी, और उन दिनों ये हम लोग ना बहुत ढोल नहीं बजाया करते, पता भी नहीं है कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो आदत ही नहीं थी। लेकिन ये उस शो में जब ये मिल रहा था अवार्ड, हमारे साथ मनोज जी, कुमार जी थे, शम्मी जी थी, जी, आशा पारिक जी, जी थी, तो इन सबको जी, मिला था, तो उनके साथ ही मुझे सम्मानित किया गया था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं सबसे छोटी थी उनमें से, लेकिन जी। इन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया सब लोगों ने। जैसे मैं शम्मी जी की बहुत क्लोज थी, आशा आंटी की भी बहुत क्लोज थी, मतलब बहुत क्लोज तो नहीं, लेकिन यस, क्योंकि वो शम्मी जी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो जी,
एक बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव हुआ। और ऑब्वियसली मेरे फादर मदर, उनको तो एक बेटी को जो सम्मानित किया जाएगा तो माँ बाप को सबसे अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो वो एक बहुत अच्छा पल था जो मैंने गुजारा। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, छत दीवार। मैं सच, ये इतनी प्यारा ये शेर है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। कर आपका देता है, होना, वाह। आपका अपने अपने कहते हैं अपने संस्कारों को लेके आगे बढ़ना। आज पिताश्री ने जिस तरह से आपको संस्कार दिए थे, तो वही बात बोल रहा था कि एक तुम्हारा होना क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को छत घर कर दीवार देता घर है। कर देता आपने है, बहुत सचमुच अच्छे। वो जो आपने जो मेडल आज, मैं पिताजी आज आपको देख रहे होंगे, माँ आपको आशीर्वाद दे रही होंगी, वो मेडल जब वो दिखाते थे तो वो उनका सीना चौड़ा होता था कि मेरी बेटी ने ये मेडल जीता है। मैं पूरे हिंदुस्तान से आपको आज बधाई देता हूं। आपने कहा थैंक बहुत यू, सारे लोगों को नहीं मालूम, आज सचमुच थैंक करीब यू, 2 से 3 हजार लोग मेरे शो को देख रहे हैं और सचमुच आपको बहुत सारा शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए थैंक यू, कितना थैंक प्यार यू। आपकी तरफ उमड़ रहा है, चारों तरफ से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आकाश उपाध्याय जो कि मेरे बेटे का फ्रेंड है, कितना प्यार देखिए आप आपके स्क्रीन में देखिए, आप दिख रहा होगा आपको मेरा भी बहुत प्यार सारा सबको। प्यार बहुत सारा आपको। आपने मुझे दिन में कहा था सतीश जी पता नहीं लोग, लेकिन आप समझिए, मैं आज मेरे दिन में आपसे एक शब्द कहा था, क्योंकि ये परिवार का माहौल है कि आप सचमुच इतनी बड़ी कलाकार हैं और आपको चाहने वाले बहुत हैं। एक बच्चा जो 19 साल का है, मेरे बेटे का दोस्त है, वो क्या लिखता है देखिए, कहता है हम नई पीढ़ी ने आपको सुपर 30 में देखा जी, और सचमुच 3 पीढ़ियां देख चुकी हैं आपको। पैंतीस जी, 37 जी, साल से जी। लगभग आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और 40 3 साल, हाँ। पीढ़ी, हाँ करीब करीब लगभग हो गया 40 साल। जी, और उस 40 साल में आपने ऋतिक रोशन से मतलब तीसरी मतलब देखिए कि कहाँ आप 30, अब ये जो लास्ट ईयर जो आई थी मूवी, जी। उसमें सुपर 30 में आपने काम किया। क्या कहेंगी उस बदलाव के बारे में या उस फिल्म के बारे में आप? देखिए, ज़माना बहुत बदल गया, फ़िल्म की तकनीक बदल गई है, फ़िल्म का माहौल बदल गया है। अब वो जो जी प्यार जो मैं बता रही थी कि हम लोग बाँटते थे, जो हम नदिया के पार में एक फैमिली, या उन दिनों जितनी भी फ़िल्में की हैं हम लोग साथ में जी बैठते थे, साथ में खाते थे, साथ में प्लानिंग होती थी, जो भी होता था। लेकिन इस टाइम ये ऋतिक रोशन है ये, लेकिन ये स्टार के स्टार ही रहते हैं। इनका अच्छा, शॉट देना और फिर इनका अपनी वैन में चले जाना, तो वो कहीं ना वैन में कहीं एक चले जाना दीवार सच। पैदा कर देता है। मुझे आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको भी इसी इसी में माहौल में ढलना है, तो हम भी कहते हैं ठीक है। हम ये नहीं कि मतलब वो लोग बात नहीं करते हैं, बात करते हैं ये, लेकिन वो माहौल नहीं है अपनेपन वाला। वो जो एक ह्यूमन टच है वो मैं मिस करती हूँ आजकल के माहौल में। आज दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने कितना क्या सुना, लेकिन ये सच्चे दिल की बात बता रहा हूं। मैंने इस फनकार को अपनी बहन का दर्जा दिया है और पिछले 5-7 दिन से जब भी मैं बोलता था, बात करता था, अपने शब्दों में सहजता, एक पारिवारिक, जिसे कहते हैं ना कि परिवार से बात करना। मैं सच आज एक नमन करता हूं साधना जी कि ऐसे ही रहिएगा और सच अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमेशा कहिएगा कि वैन पर नहीं, सबके दिलों में रहो, सब में दिलों में रहो, रहकर। हाँ बिल्कुल, वैन बिल्कुल। में तो सब रह सकते हैं पर दिल में रहना सब, बहुत मुश्किल है। सचमुच हाँ आपने जो बस। आज, मैं आज ये श्रोताओं से सच ये कह रहा हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैफियत में कुछ ऐसे, सबको मालूम है कि मैं तारीफें नहीं करता हूं, मैं सच बोलता हूं। कैफियत इसीलिए जाना जाता है, यह सच है केवल। मैं सच बोल रहा हूं कि जब से शीला जी ने आपके मुझे मिलवाया है, आपसे बात शुरू हुई है, तब से जितनी बार भी मैंने आ, आपको फोन किया है साधना जी, मुझे लगा है मेरे परिवार का ही कोई सदस्य जो कि बहुत संस्कारी है मुझसे बात करता है। सच में दिल से ये बात कह रहा हूँ और आपको थैंक यू, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे पूरे शुक्रिया, शुक्रिया, दोस्तों की ओर थैंक यू। से, मेरे मित्रों की ओर से। और संजय मंडोई जी, मैंने कहा था 2 आवाजों में गाते हैं, वो कह रहे हैं आज
सारे रिकॉर्ड टूट गए। सच है साधना जी, आज सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जबकि इसमें इस शो में जैसे आपको मालूम है कि आज 45वां शो है, मेहुल कुमार जी साउथ बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो भी आ चुके हैं, दिलीप से सब आ चुके हैं, लेकिन आपका जो एक सादगी सहजता, सभी का शो हिट हुआ है। लेकिन आज मैसेज तो सचमुच इतने मैसेज आ रहे हैं, जबकि दिवाली का मौसम है, शादियों का मौसम है, लोग कम आते हैं आज फेसबुक में, लेकिन उसके बाद भी सचमुच आप देखिएगा रिकॉर्ड टूटा है आज। और सतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे नामा राशि हैं, कह रहे हैं हमने विजयपुर पर रिसर्च की है, यहाँ एक बैलगाड़ी में लोटा और रस्सी भी खोदा था तो निकला है। ऐसा कुछ हुआ है क्या वहां पर? क्या क्या? वहां पर बैलगाड़ी में बीजलपुर में एक लोटा और रस्सी हम्म, खो खो क्या खोज निकाला है वहां पर, एक रस्सी और लोटा, वहां बैलगाड़ी लोगों ने मतलब ऐसा खोजा है वहां पर, अच्छा। जिसमें आप गुंजा और आपको वो गाना जो है ना आपका कौन दिशा कौन में दिशा लेके, में, हाँ तो हाँ वो वहां के लोगों ने खोज निकाली हो, बैलगाड़ी, वो लोटा, वो रस्सी। हाँ हाँ आपको हाँ शायद हाँ हाँ। वो बता रहे हैं मुझे यहाँ। अच्छा अच्छा। ये सतीश कुमार हैं जो बहुत आपके दिलचस्प है ये तो। आपको आपके हाँ, वो आपके फैन है जो कह रहे हैं इस बात को। और अच्छा। मैं आपको श्रोताओं को आज बता दूं कि अभी जो बात हुई थी वैन के बारे में, ये सच है कि एक ऐसी फनकारा जो अपने वहां बड़े मुकाम पर थी लेकिन सहज थी, उसके बाद काफी वक्त के बाद फिल्म न करने के बाद जब वो एक फिल्म में काम कर रही थी हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टार के साथ, उनके लेट आने पर, उनके देर से आने पर उनको भी उन्होंने डांटा था। कुछ बताइए क्या? ये हरी भाई की बात कर रही हूँ, संजीव कुमार जी। जी जी, संजीव तो कुमार जी बताइए। संजीव कुमार जी बहुत बहुत कमाल के आर्टिस्ट, मतलब ओफ, क्या मैं उनके बारे में बयान करूं। अभी उनका परसों बर्थडे भी था, तो जी उनके साथ मैंने सिर्फ वो रोल ही इसलिए किया था क्योंकि वो संजीव कुमार जी के साथ था, और जी 3-4 दिनों का काम था, कुछ छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था। तो जी मेरे फादर भी बहुत एक्साइटेड हुए और मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो करना है, बस ठीक है जो भी है मुझे करना है। लेकिन जी, ये हुआ कि साउथ की फिल्म थी और साउथ में टाइमिंग का बहुत मतलब महत्व होता ख्याल है। रखा जाए, वहाँ पे ख्याल टाइमिंग रखा ऐसा, यहाँ हमारे बॉम्बे का सिनेरियो नहीं है जहाँ पे उन दिनों ऐसा था कि 9 बजे की शिफ्ट में 3-3 4-4 बजे भी लोग आते थे। उसमें मिथुन दा थे, चाहे अपने क्या कहते हैं शत्रुघ्न जी थे, तो ये लोग, काका जी, ये सब लोग बहुत लेट आते थे। तो हरी भाई का नाम भी उनमें जुड़ा हुआ था। तो मुझे अच्छा, लगा कि सबने कहा अरे तुम जाओगी, बहुत थक जाओगी, तुम इतना इंतज़ार करवाएंगे वो तुमको। तो मैं गई तो वो एक शॉट दे रहे थे, तो मैं शॉट देख के एकदम दंग रह गई उनका। एक ऑलरेडी अच्छा, जैसे मैं एंट्री की, बहुत अच्छा शॉट जी, दिया उन्होंने, और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं हरी भाई के साथ काम कर रही हूँ और उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी। तो लेकिन ये था कि मुझे लगा कि नहीं नहीं, साउथ में तो ये सब चलेगा नहीं, वो तो बिल्कुल टाइम पे आएंगे, और ये सब तो बॉम्बे में चलता है, लेकिन साउथ वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में। जी, तो ये हुआ। तो मैं वही 9 बजे की शिफ्ट में 8:30 बजे तैयार होके एकदम गई, तो पता चला कि हरी भाई लेट आए। अब लेट जी, आए तो जब हम लोग पैकअप करके ये आए छोटा ही है। वापस, तो हम लोग सेम लिफ्ट में ऊपर चढ़ रहे थे। तो मैंने जी, बहुत तुनक के बोला, मैं थोड़ी ऐसे ही थी उस टाइम, इतनी समझ नहीं थी कि कैसे बात करनी है क्या नहीं। मैंने ऐसे ही तुनक के बोला, आप तो मतलब साउथ की फिल्मों में भी इतना लेट आते हो, कितनी देर बैठा जी, दिया मुझे आपने। जी, तो मुझे लगा था कि आप बिल्कुल पंक्चुअल हो जाओगे यहाँ पे, और ऐसे बिल्कुल मैंने जी, ऐसे बोल दिया बिना जी, कुछ सोचे समझे। और मेरे डैडी ने मुझे आंख भी दिखाई कि कैसे बात कर रही हो, तो इतने बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने बोलना था बोल दिया। ये क्या तरीका है कि मैं इतनी देर तक वेट कर रही हूँ धूप में बैठ जी, के, हम लोग का गाना था। जी, तो एनीवे तो दूसरे दिन हम लोग, जब मैं लिफ्ट में गई तो मैं भी आराम से 9 बजे गई, तो देखा तो लिफ्ट में ऑलरेडी हरी भाई थे। तो मैं अच्छा, इतनी, तो बोला तुमने डांटा ना मुझे इसलिए मैं आ गया। तो मुझे बहुत तो शायद उनको वो, उसके बाद उन्होंने मेरी फिल्म तुलसी भी देखी जब बॉम्बे में आए, क्योंकि सचिन जी के भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे वो। और जी, उन्होंने उस टाइम उनको ये मतलब ऐसे प्लानिंग चल रही थी कि मैं एक फिल्म और उनके साथ करूंगी, लेकिन उससे अच्छा, पहले ही वो चले गए। जी, 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 जहाँ भी होंगे आज वो बहुत खुश होंगे आपकी बातें सुनकर। हम लोग उनको आज नमन करते हैं, चरणों में वो हमेशा रहें और हमेशा खुश रहें जहां भी रहें। मैं जी तो यही कहूंगा कि जिस तरह से आपने आज बयां किया कि आपको अपनी कहते हैं ना काबिलियत जब हो,
तो कहीं ना कहीं हम वो करते हैं जो सच हो। नहीं तो अगर काबिलियत नहीं है, कहीं आप कहते हैं धक्के दे के अगर आए हैं इंडस्ट्री में, तो हो सकता है डर लगता है, तो आप कहीं ना कहीं इसीलिए आपने किया। कि मैं तो ये कहता हूं कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है और उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। कहीं ना कहीं जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको देखा होगा, तो कहीं ना कहीं अभिनय क्षमता तो आपकी देखी होगी, तभी तो आपका लिया है, तभी वो आपके अंदर था। और जी। मोहित यादव जी आपके बारे में कह रहे हैं कि मैं नदिया के पार 127 बार देख चुका हूं, 127। ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने 500-500 बार भी देखी है फिल्म, तो मैं हैरान होती हूँ कि 10 बार से जी। ज़्यादा तो मैंने भी नहीं देखी होगी, अगर बहुत ज़्यादा देखी होगी तो। लेकिन एक बात क्योंकि कहूं जी। साधना जी, ये सच बोल रहा हूं आज, कि अगर हम सुबह टहलते हैं ना मॉर्निंग वॉक में, तो हम्म। हमें कुछ अच्छा सुनना होता है। उस समय आजकल के गाने नहीं, लेकिन अच्छा सुनने का मन करता है, क्योंकि कुछ फ्रेश आए। तो आज भी जी। नदिया के पार के गाने लगा के लोग टहलते हैं। मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, हाँ और जी, ये बिल्कुल कारण भी सही। है सर, कि उस समय जो वो एक घटना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर माँ शारदे ने वो सब किया होगा, कि आप लोगों को एक मिलाया। दीदी ने आपको, सुरेंद्र दीदी ने आपको बुलाया, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा चलो मुंबई जाओ, वहां आप पहुंची, माँ शारदे का दरबार लगा है, आपको डायरेक्टर देखते हैं। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि वो ईश्वर की कृति है, वो नदिया के पार। बिल्कुल बिल्कुल क्या कहेंगे बिल्कुल, आप? ईश्वर की मर्जी के बिना तो बिल्कुल कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम लोग हाँ, कहते हैं वो ना, जो कृति है, डेस्टिनी कृति। है वही है। हाँ बिल्कुल, जो जो डेस्टिनी है वो होके रहती है। उस क्या तरीके से हो, किस रास्ते से हो, वो जानता नहीं कोई, लेकिन वो बिल्कुल हो बिल्कुल जाता सही है। कह रहे। हाँ, मैं क्योंकि नदिया के पार पूरा देखा जाए तो उसमें आपका अभिनय, आपकी आंखों का बोलना, आंखों से बोलना आपका, जबकि आपने कहीं शायद कहीं कलाकार सीखा भी नहीं है ना कहीं कुछ अभिनय। नहीं नहीं नहीं, अभिनय तो मैंने, मेरे दिमाग में भी नहीं था, इसलिए कभी सीखा ही नहीं। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी जी। जब शूटिंग हो रही थी। मैंने कहा कब करेंगे अभिनय, कब एक्टिंग कराएंगे दादा। दादा बोले कुछ नहीं, तुम बस जो बोलते जा रहे करती जाओ करती जाओ। और जब फिल्म शूटिंग खत्म हो गई, मैंने कहा एक्टिंग क्यों नहीं कराई, तो बोले कि बस अब तुम देखना, जो कराया वही है एक्टिंग। क्या बात है। हाँ और उस समय के ये डायरेक्टर हुआ करते थे, कि जी जी, मतलब वाकई मतलब लगता नहीं था कि कन्विक्शन था, मैं गूफी कन्विक्शन भाई था से कल आज। मेरी का। हाँ, बिल्कुल पहले जो डायरेक्टर्स में जो बिल्कुल, कन्विक्शन बोलिए था बोलिए। ना, वो कमाल का था। जी तो वो ऐसी चीज जी देख लेते थे जो हम लोग भी नहीं सोच सकते थे। जी। और जी अब तो बिल्कुल कहते हैं ना कि सब कुछ। मैं आपको एक बात और मैं आज ले जाना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि आपके साथ भी कभी हुआ हो। बीरबल जी मेरे शो में आए हैं, किशोर भानुशाली जी मेरे शो में आए हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार मेरे, बुजुर्ग कलाकार भी आ चुके हैं। लेकिन जब यदि इन कलाकारों का कहीं भी जाके ऑडिशन होता है, और वहाँ 25 साल के बच्चे या लड़का या लड़की वहाँ उनसे कहते हैं हमें ऑडिशन दीजिए, जिन्होंने 500-700 फिल्में की हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये पूरा ये सिस्टम ही चेंज हो गया है सतीश जी। शुरू में तो हम लोग को बहुत अजीब सा लगता था कि ऑडिशन मतलब क्या क्या, किस लिए चाहिए। तो शुरू बिल्कुल शुरू सही, में बहुत, बिल्कुल सही। हाँ मतलब इतने काम काम कर लिए, लेकिन क्या है, जो बैठे हुए हैं चैनल में लोग, या जो फिल्मों के ये जो छोटे छोटे बच्चे आके सब बागडोर संभाल लेते हैं, तो इन लोग को जी ना तो कुछ पता है ना कुछ अकल है, बस उनको ये पता है कैमरा पकड़ के ऑर्डर चलाना है। तो लेकिन बाद में पता चला ये सिस्टम ही बन गया। तो शुरू शुरू में तो ये हुआ कि मैंने भी ऑडिशंस वगैरह दिए, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं, जिसको चाहिए घर पे आओ, और तुमको जो, फिर इनका इनकी आवाज़ चेंज हो गई, इनकी बात चेंज हो गई। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम लुक टेस्ट कर रहे हैं। तो ऑडिशन को चेंज कर दिया कि हम आपकी काबिलियत नहीं जानना चाह रहे हैं, आप कैसी दिखेंगी इस रोल में वो देखना चाह रहे हैं। जी और इस इन कपड़ों में देखना चाह रहे हैं, ये इस गेटअप में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कई आर्टिस्टों को बुरा लगता था, तो इन्होंने ये लैंग्वेज चेंज कर दी। कराते ऑडिशन ही है, जी। लेकिन और शर्म की बात है, क्योंकि जो बच्चे जानते नहीं मुंशी प्रेमचंद जी कौन थे, तो बहुत अच्छा। है ना, तो वो बोलते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद का हमने, ये तो कहाँ है मुंशी प्रेमचंद को बुलाओ। अरे कहाँ से बुलाएं, आपको पता भी नहीं है, आप ऐसी जगह पे बैठे हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सही। कुछ अकल नहीं है, जान पहचान, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम ऐसा बन चुका है कि इसको तोड़ना बहुत जी। मुश्किल हो गया है। और अब तो बड़े बड़े मैं स्टार आपको भी जो हैं वो ऑडिशन देते जी हैं। हम्म। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात।
कि अभी मेरे शो में योगी भाई आए थे और वो मेरे शो को शायद देख भी रहे होंगे। बहुत सारे स्टार लोग आते हैं मेरे शो में, जैसे शुरुआत दिलीप सेन साहब ने की आते ही, और उसके बाद गुफी भाई आए, शीला जी आई, बहुत सारे लोग आते रहते हैं शो में, क्योंकि आप लोगों को चाहने वाले बहुत लोग हैं। और ये कैफियत जो है एक परिवार का शो है, कोई ऐसा नहीं है कि किया जाता है। और बीरबल जी को कागज पढ़ने के लिए ऑडिशन के लिए दिया जाता है, तो योगी भाई बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने तुरंत ही कहा, आपको मालूम है कौन है, इसके साथ 700 फिल्में कर चुका है, आप उसका ऑडिशन ले रहे हो? जितनी आपकी उम्र है तो उतने तो ये मतलब जी। लोग दिन गिन चुके, आप क्या कर रहे हैं? बहुत डांटा था उन्होंने। बोले आप मेरी शक्ल देख के मुझे ले लिया और ये कौन है, आप उसे समझ नहीं रहे हैं। तो मैं ये यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये है तो गलत ना, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं है। आपको 10 लोगों को देखने की ज़रूरत तब पड़ रही है जब आपके माइंड ही क्लियर नहीं है। अगर आपका माइंड क्लियर हो तो आप एक कैरेक्टर को बुलाएंगे कि मुझे ये कैरेक्टर चाहिए और मेरा काम हो गया, मुझे कैरेक्टर मिल गया। बिल्कुल नहीं सही, तो आप 10 लोगों को बिल्कुल देख सही, के, 20 लोगों को देख के, तो मैं भी डायरेक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि 100 लोगों को बहुत देख के बढ़िया, मुझे बहुत एक बढ़िया। को चुनना है तो कोई भी कर लेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही है, 10 किसी को आप एंगल्स लगा बुलाइए के और मुझे उसको, एक को चुनना है तो कोई भी डायरेक्टर बन जाएगा। हाँ। बिल्कुल सही तो है। ये बहुत इंसल्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है बड़े बड़े आर्टिस्टों के लिए जो ये कर जी, रहे हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। क्या करेंगे, वो देख के जी। बाद दुख भी होता है। और लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा हो गया। जी, साधना जी, अभी जैसे मैंने एक बात अभी इंडस्ट्री तक पहुंचाई है। कैफियत आज इंडस्ट्री का बहुत फेवरेट प्रोग्राम भी बन चुका है। मेरा नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो आज अपनापन है, कि मैंने कहा है कि जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनके लिए कुछ आप कोच बनाइए, एक ट्रस्ट बनाइए, कि वो बिल्कुल अगर बिल्कुल। 65 के हो जाते हैं तो उनकी जी हेल्प के जी लिए, आज हमारी फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ करती हैं, कुछ ना जी। कुछ जो फिल्में हिट हुई हैं उनसे बनाना कोशिश की जाए। बिल्कुल ये मैंने बिल्कुल बिल्कुल होना कहा चाहिए। है ये बात। बिल्कुल होना चाहिए। जी, कई आर्टिस्टों का अभी जैसे लॉकडाउन था, जो बेचारे डेली उस पे काम करते हैं पर डे पे, उनका काम ही जी। बंद हो गया। वो कैसे खाना खाएंगे, क्या करेंगे, कितना डिप्रेशन में होंगे वो लोग। तो ये चीज़ स्पॉट तो बॉय बिल्कुल हैं, ट्रस्ट होना स्पॉट चाहिए। बॉय हैं, स्पॉट बहुत बॉय बहुत हैं, सही जो है। टेक्नीशियंस हैं बेचारे, जो टेक्नीशियंस हैं, लाइटमैन जो बिल्कुल सही। हमेशा खड़े रहते हैं, तो जी, इनके जी, लिए जी। कुछ सोचना चाहिए और बहुत कॉन्क्रीट सोचना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्टारों को, जितने बड़े स्टार हैं उनको पैसा और बढ़ते जा रहा है। और जो जी, लोग मेहनत करते हैं, जो असली मेहनत करते हैं, हम लोग तो बीच में, हम लोग को टाइम मिलता है रेस्ट करने का। लाइटमैन को तो टाइम ही नहीं मिलता है सांस लेने टाइम का, ही नहीं मिलता, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि रात-दिन वो तो लगे रहते हैं। 24 घंटे लगे रहते हैं। तो वो जी, देख के जी, बहुत जी। दिल दुखता है। लेकिन ये है कि ये जुड़ के मिल के ये काम करना चाहिए सबको, और सबको ये एहसास होना चाहिए। मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि ये इस तरह की ट्रस्ट बनाएं, जो नहीं, जो साधना इन जी, लोगों आपको को बताऊँ, कम से सच कम। सच मैं सच कह रहा हूँ आज, कि ये कैफ़ियत जिस तरह से बढ़ रहा है, आज 45 हैं, 100 होगा, 200 होगा, मेरे एक परिवार बनता जाएगा। मैंने सभी से ये बात कही है कि कम से कम जो हिट फ़िल्म है, मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ जिन कर चुकी ना, उनसे आप पैसा थोड़ा-सा 10% जो भी हो सकता है, उस ट्रस्ट में देना बिल्कुल शुरू लेना कीजिए। चाहिए, बिल्कुल। खुद दें वो। जैसे कोई खुद देना सॉन्ग बहुत चाहिए। हिट होता है, कोई एल्बम बहुत हिट होती है, उससे जी पैसा जी। आता है, उसमें फिर ट्रस्ट में दिए। ठीक है, आपने मेहनत की है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ आपने मिल के मेहनत की है, जो इंडस्ट्री जहाँ से खड़ी हुई है, और ये जो बरगद पे खड़ा हुआ है, जो जिसके नीचे आप आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी आप जो है आप कहीं न कहीं उसको शेयर करें। मैं यही कहूँगा। और आपको तन्हा मस्तान, ये भी मेरे बेटे के फ्रेंड है, वो कह रहे हैं आपने मेरे फेवरेट डायरेक्टर अनुराग कश्यप जी के साथ काम किया है मुक्केबाज में। क्या जी जी। कहना चाहेंगे? देखिए कितनी दादा जी, सब मैं आपके लिए क्लैप करता हूँ कि हाँ, कितनी, मक्का मैं में। 40 साल का सफर उस वक्त, मतलब सोचिए मेरे वक्त में आप थी, और 40 साल का सफर, उसमें ये तीनों पीढ़ियां आपको प्यार करती है। वो कहाँ आपको देखा देखी मुक्केबाज हाँ, क्या कहेंगी मुक्काबाज। आप? हाँ। जी, जी। नहीं नहीं, एक बड़ा अच्छा अनुभव था अनुराग के साथ काम करने का। और अनुराग ने बोल दिया था कि जब उन्होंने मुझे देखा, और वो उनके दिमाग में था कि मैं कहीं अमेरिका वगैरह में जाके बस चुकी हूँ शादी के बाद। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला साधना जी को बुलाया जाए। और मैं मिलने गई उनसे, और उन्होंने कहा कि आपको काम बस करना है, आपको मेरे साथ काम करना है। और उन्होंने बताया कि जब वो बनारस में थे, जब जी, स्टूडेंट थे, तो उनकी मैं बहुत बड़ी क्रश थी। तो उन्होंने बोला कि आपको तो करना ही पड़ेगा ये काम। तो क्या रोल भी बात है। अच्छा था। खैर, कुछ तो रोल कट जाता है आपका, बड़ी फिल्म हो जाती है तो काटना पड़ता है, लेकिन फिल्म रोल बहुत इंटरेस्टिंग था मेरा, और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, और अच्छा लगा उनके साथ काम करके मुझे। वाह।
सोनू नेहरा जी कह रहे हैं आपका इंतजार था मैम, थैंक्स, हम आपको देखना चाहते थे। और कुमार देवेश जी कह रहे हैं गुंजा जी एक बार बक बोल दीजिए। बक बक। थैंक यू। और धीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं एक बार आप मेरे को मेरा नाम ले दीजिए, सिर्फ इतना काफी है, आपके फैन है जबरदस्त और आपकी मूवी बहुत देखते हैं क्या वो। नाम है उनका? धीरेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह जी, नमस्कार, मैं आपको थैंक नमन करती हूँ। थैंक यू। ओम प्रकाश सोनी जी कह रहे हैं नदिया के पार दिल में बसी है आपकी जो मूवी है, जो आपकी एक्टिंग है उसमें। और शेख जी कह रहे हैं आपका स्वागत है। और मैं अब थोड़ा सा एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि ये जो पीढ़ियां हैं, इतना सब आपने किया है, सबके दिल में आप बसी हैं, तो मेरा जो एक फेवरेट गाना है जिसको मैं आज भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि बैल के घुंघरू की आवाज, उसमें आपकी कोयल सी आवाज, और कहते हैं कि वो जो गीत है आज कहीं भी बजता है। प्लीज आपके मैं सुनना चाहूंगा जी, कौन दिशा मिली। एक्चुअली माइक होता तो मैं बेटर गाती, लेकिन ठीक है मैं गाती हूँ, आपकी गुनगुनाती हूँ। आवाज बहुत सुरीली आ रही है, हम्म, सचमुच। हाँ जी। हो 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 कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। क्या बात है। थैंक यू। यूं ही चलकर नहीं है तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है, तो ये फन थैंक यू। आया है, तो ये फन आया है, सचमुच। और मैं अब जो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, शायद मेरी शुभकामनाएं उसमें होंगी, पूरे हिंदुस्तान की शुभकामनाएं होंगी। आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? आने वाली अभी 3-4 फिल्मों की बात चल रही है मेरी। अभी सब दिसंबर से एक वेब सीरीज़ की बात चल रही है, एक जी। साजिद नडियाडवाला के साथ भी कुछ काम होने की बात चल रही है। लेकिन ये है कि जी। सब जनवरी फरवरी एक बार शुरू हो जाए तभी उसके बारे में बात की जाए तो बेटर है। और वैसे एक अ, वेब सीरीज़ है अभी आने वाली है, लेकिन उसका नाम अभी तक तय नहीं किया है। वो शेफाली जी। भूषण जिनके साथ मैंने जुगनी की थी, उन्हीं हाँ, वो उन्हीं तो के बहुत साथ बहुत किया है मैंने। उसके बारे में थोड़ा बताइए, उस फ़िल्म के बारे में, क्योंकि वो फ़िल्म इतनी लाजवाब थी आपकी। कुछ बताएँगे आप? शेफ़ अली? जुगनी एक फिल्म थी जिसने जो मुझे वापस एक बड़े पर्दे पे लेके आई, और जो जी, कन्विक्शन था, जैसे मैं डायरेक्टर की बात कर रही थी, तो ये जी, शेफाली भूषण बहुत कमाल की डायरेक्टर हैं। और जी, उन्होंने कहीं मुझे देख लिया, और उनके दिमाग में था कि बस ये जो बीबी स्वरूप का रोल है ये साधना जी करेंगे, अब पता नहीं करेंगी कि नहीं, ये काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो उन्होंने कानपुर, जी, कोई मेरे फ्रेंड हैं हम लोग के जान पहचान के, जो हम लोग के कॉमन फ्रेंड थे, उनको फ़ोन किया और बोला कि हमारी साधना जी से बात करा दीजिए, क्योंकि ये रोल के जी, लिए। और कुछ पृथ्वी थिएटर में शोज़ वगैरह चल रहे थे तो उन दिनों, तो एक दो बार उनसे मुलाकात हुई, और वो पृथ्वी थिएटर में भी उन्होंने देखा, और उनका कन्विक्शन गहरा होता गया कि मुझे उस रोल जी। के लिए साधना जी ही चाहिए। तो जब अरे आई वाह! मुझे, हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो आई और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे रोल सुनाया कि एक आपके लिए बहुत बेहतरीन रोल है। उन्होंने ये नहीं बोला कि माँ का रोल है, हीरो की माँ का, अमूमन यही बोलते हैं लोग, हीरो की माँ का रोल है, हीरो हीरो की चाची का रोल है। बहन का, तो चाची का है, उन्होंने, मौसी हाँ, का। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए एक बहुत प्यारा कैरेक्टर है, जो अच्छा, माँ है, जो माँ तो है जी, ही है जी, एक्टर की। लेकिन उनके बात करने का सलीका जो था, उसकी वजह से मैं बिल्कुल, जब तक उन्होंने फिल्म की स्टोरी बताई तब तक मेरे मन में मैंने तय कर लिया था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ। जी। और वो फिल्म करने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतनी क्लैरिटी मैंने देखी उस लड़की में, और बहुत थॉट्स की क्लैरिटी, और बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो मैं चाहती हूँ मेरे सारे दर्शक वो फिल्म ज़रूर देखें, जुगनी। नेटफ्लिक्स पे मैं भी है। मैं 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 एक बात कहना चाहता हूँ कि जुगनी को सचमुच देखिएगा, उसमें एक सूफी है ना मैडम, ये था जी जी, कि सूफी गाने एक बहुत गायिका अच्छे हैं, है। बहुत अच्छे हैं। हाँ, सूफी गायिका है और गाने बहुत बेहतरीन है उसमें। और सचमुच आपका जो किरदार है
जितना भी छोटा किरदार, किरदार कभी छोटे नहीं होते, जो हाँ किरदार है इंतहा खूबसूरत है। आप सब लोग देखिएगा, क्योंकि अगर साधना जी खुद कह रही हैं इस बात को, वैसे भी बहुत सेंसिटिव है साधना जी, कभी भी छोटी बात नहीं करती, जो भी करती हैं उसका मीनिंग होता है। जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, सोचा है, और कैफियत में आप लोग देख भी रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें उसको एक बड़े मुकाम पर ले जाएं, क्योंकि एक अच्छा नाम है जुबनी, और उसको जरूर देखें। अनीता मजाउदिया जी, जो मेरी बहन है कतर से, दोहा से, जो आपकी बहुत बड़ी फैन है और आपको शुभकामनाएं दे रही हैं इस वेब सीरीज के लिए, और जल्दी जो आ रही है। गोलू कुमार जी, जो कि आपके बहुत बड़े फैन हैं, प्रशंसक हैं, वो कह रही है नदिया के पार फैन ग्रुप के लिए आप कुछ मैसेज दे दीजिए, सभी आपको देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं। मैं तो बहुत आभारी हूँ उनकी, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के नदिया के पार का, और वो लोग मेरे बारे में चैट करते हैं, और रोज़ एक ही फिल्म के बारे में बात करना, एक ही कैरेक्टर के बारे में बात करना, और कैरेक्टर्स के बारे में बात करना कमाल की बात है, और कमाल का पेशेंस है उनमें। तो मैं सलाम करती हूँ गोलू जी को और उनके पूरे नदिया के पार के ग्रुप को। मेरा ही ग्रुप है समझिए, ये मेरा है, जी अपना जी। है, ये उनका नहीं है। और क्योंकि आकिब सैयद जी कह रहे हैं मैम आप हल्ला बोल मूवी में थी, इसमें बहुत स्टार थे, कुछ बताएंगी आप हल्ला बोल के बारे हल्ला बोल मूवी का नाम भी नहीं लेना चाहती मैं। मुझे में? इतना अच्छा। बुरा अनुभव हुआ इस फिल्म से जी कि मुझे जो रोल सुनाया गया था, जो मुझे एक स्टोरी लाइन थी, वो तो था ही नहीं फिल्म में, कुछ था ही जी नहीं। जी तो जी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट का रोल करता है, वो समझ में आता है कि जब फिल्म लंबी हो जाती है तो जी जी आपके 10 सीन में से 3 सीन या 4 सीन कट जाते हैं, लेकिन वो सुनाया गया है जो वो शूट ही ना हो, जी। तो वो बहुत गंदा मेरा अनुभव था उनके साथ, राजकुमार संतोषी जी के साथ। तो मैं उस फिल्म ये के लिए तो बिल्कुल। ये इसीलिए इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आकिब भाई ने लिखा है। आकिब भाई जो कि मेरे कैफिर के सारे शोज में आते हैं, बहुत बहुत कहते हैं सहज इंसान है, बहुत काबिलियत है उनके अंदर, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और अब चोट लगने के कारण थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ईश्वर करे, अल्लाह करे उनको जल्दी ठीक करें। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो उन्होंने बात बोली है, मैं समझ गया था कि कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इतने क्राउड के बीच में, उनका शब्द था, क्योंकि आपका स्थान आज क्राउड के बीच में है भी नहीं, कि जिस तरह से आपने कम मूवी, लेकिन जैसे तुलसी, मैं कहूँ आपको तुलसी में इतना बड़ा अवार्ड मिला है, इतनी बेहतरीन मूवी, डबल रोल था। कुछ कहेंगे आप तुलसी के बारे हाँ, तुलसी बहुत अगेन बहुत मेरे दिल के करीब है फिल्म, क्योंकि उसमें बहुत कुछ करने का मौका मिला मुझे। उसमें एक ओवरऑल जो हीरोइन का कैरेक्टर होता है, या डबल रोल जो कंट्रास्ट करने को मिला मुझे, अपनी बात करने का ढंग, अपने चलने का ढंग, उस पर काम करना पड़ा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे लिए बहुत अच्छी वो फिल्म एक तरह की कंप्लीट फिल्म थी वो। अगर जो भी दर्शक देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि बड़ी अच्छी फिल्म है। में? उसको अवार्ड भी आपका मिला है ना, आपको उसमें हाँ ही हाँ हाँ, जी शायद जी जी। अवार्ड हाँ अवार्ड मिला था उसमें। जी जी जी। और अब जो है, मैं एक दो दर्शक हैं जो आपको कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अ, आपके पसंद का एक गीत है जो आप हमेशा गाती हैं घर में, और गुनगुनाती हैं, वो अभी तक आपने गाया नहीं है, शायद मैं वो कहीं पहुंच रहा हूँ। मैं अपनी बहन से हम्म, गुजारिश करूंगा कि ऐसा गीत जो आप हमेशा आपने। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इंदौर में एक मंदिर है जिसे खजराना का मंदिर कहते हैं, गणेश जी का मंदिर है। वहां आज तक मैंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, और जब भी मांगता हूँ अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए मांगता हूँ। और आज उस मंदिर में वंदन करते हुए गणेश जी भगवान से कहूंगा कि मेरी बहन को स्वस्थ हमेशा रखे, खुश रखे, और हमेशा थैंक ऐसे यू ही थैंक मुस्कुराती रहे। आज सचमुच आप जैसे शीला जी ने कहा आप गुड़िया लग रही हैं, सचमुच बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको श्रोताओं का आज जी बहुत थैंक प्यार मिला है, और ये प्यार शायद आपके लिए एक टॉनिक का, कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, ये मेरा दिल से कहना है। सचमुच आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, थैंक यू। बहुत सारी जगह आप गई होंगी, लेकिन कैफियत में जो प्यार है, एक सतही प्यार है, एक सच्चा प्यार है, एक अपने परिवार का प्यार है। और थैंक यू। आपसे पुष्पा जी कह रही हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पुष्पा जी आपको कह रही हैं। और थैंक यू। विनोद कुमार जी, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विनोद जी, मैंने आज ईश्वर से बोल दिया है, अब मेरी बहन बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, आज के बाद हमेशा खुश रहेगी, मैं ये जी कहता जी हूँ। जी और जी बिल्कुल। चलते चलते मैं चाहूंगा कि एक गीत जो आप मोस्टली अपने किचन में, अपने चाहे घर में गुनगुनाती हैं, कुछ। हाँ, ऐसा कोई खास एक एक गीत नहीं है। मैं पुराने सारे गाने गाती रहती हूँ, और इन दिनों तो बल्कि 1-2 महीने से गा ही नहीं पा रही हूँ, और जी बैठना है, वापस शुरुआत करनी है।
तो जी ऐसा तो कुछ आप बताएंगे ये तो मैं गा दूंगी, नहीं, लेकिन शुरुआत तो ऐसा आज कुछ, से हो जाएगी। आज शुरुआत तो आज से ही हो रही हाँ, लेकिन वो है। बस गाना आप बताएंगे तो मैं गा दूंगी कि कौन सा। आप अपने मन से आजकल का गाना गा कोई भी गाइए। आप तो जो भी गाएगी मुझे मालूम है बेहतरीन गाएगी। देखती हूँ जितना याद है मैं जी बेचंगा नैयों की ताबीबा, बेचंगा नैयों की ताबीबा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के, तेनू छड़ के किथे जावा, तू मेरा जननाना। याद नहीं आता कुछ गाने। राकेश मिश्रा जी कह रहे हैं मैम आपके चेहरे पर ये जो जो चमक क्या वो बरकरार मेरे, है, बरकरार अच्छा आपके चमक मुझे लगा मेरे बरकरार चेहरे पे है। कुछ लगा हुआ है। नहीं नहीं, जो चेहरे पर चमक बरकरार है, उसके लिए कुछ कहेंगे हमसे, हमें भी कुछ बताएंगे कि आपने किस तरह अपने को मेंटेन किया हुआ है। मेंटेन किया है मतलब हाँ, मैं कॉन्शियसली अपने को थोड़ा मेंटेन रखती हूँ। मैंने अपने को कभी फैलने नहीं दिया, अपने को कोशिश की। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, जो है। और मुझे लगता है कि अगर दिल साफ है तो चेहरा भी साफ ही होता है। तो बस क्या यही बात है, एक ये बात है है। कि अगर सोच अच्छी है तो वो चेहरे को हाँ, रिफ्लेक्ट करती चेहरे, है। आज कैफियत की महफिल से एक बड़ा मैसेज मेरी बहन साधना जी ने कहा है कि सोच अगर अच्छी है तो चेहरे रिफ्लेक्ट होता है, आपका चेहरे में चमक रहती है। ये सच बहुत बड़ी बात है। और एक से साधारण सी सोच लेकिन बड़े मुकाम की एक आज फनकारा, एक कलाकार ने मेरे शो में कैफियत में एक बेहतरीन अपना एक बेहतरीन वक्त दिया है। मैं कहूँगा कुछ कहना चाहेंगे कैफियत के लिए आप? नहीं बस मैं चाहती हूँ इसी तरह एक अच्छा काम आपने शुरू किया है अच्छी सोच के साथ, तो ये आगे जी बढ़ते जाना चाहिए, ये कड़ी आगे बढ़ती जाए और अच्छे लोग आपसे जुड़ते जाएं और कुछ अच्छा काम हो। क्या बात है। मैं एक चीज और थैंक यू। आपसे चाहता हूं कि जिस तरह से आपने आज मुझे और मेरे श्रोताओं को, दर्शकों को अपनापन दिया है, एक अपनापन मैं यहां से दे रहा हूं सारे श्रोताओं की ओर से कि जब भी आपकी कोई मूवी या कोई वेब सीरीज कोई भी कुछ आता है तो कैफियत के माध्यम से मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करूंगा। ये मेरा वादा है। ज़रूर, चाहे मैं बहुत ज़रूर। छोटा हूं लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं कुछ भी एक भाई के रूप में, एक आपके फैन के रूप में, एक एंकर के रूप में, कैफियत के रूप में, कुछ भी कहीं से भी मैं अपने श्रोताओं से वादा कर रहा हूं कि मैं साधना जी का कोई भी फ्यूचर में कोई भी किसी भी वेब सीरीज या मूवी या सीरियल आएगा तो हमेशा उस कैफियत में वो उसको मैं पेश करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, आप सभी लोगों तक। और चलते चलते कुछ शब्द अल्फाज इस कैफियत या कुछ श्रोताओं को कह के आप विदा हो सकती हैं, क्योंकि आपने वाकई बहुत बेहतरीन, एक कहते हैं कि ये कैफियत में जो महकाया है उसके लिए शुक्रिया कहूंगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं इसी तरह का अपना प्यार देते रहिए, अपनी प्रार्थनाओं में रखिए मुझे, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की सबको ज़रूरत है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, अपनापन देते रहिए, क्योंकि इसी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, अगर मेरे प्रशंसक नहीं हो, मुझे प्यार करने वाले नहीं हो तो मैं क्या हूँ। तो बस इसी तरह प्यार देते रहिए कैफियत को भी और मुझे भी। थैंक यू। साधना जी ने बहुत साधना की है और सरलता से शब्द बोल दिए कि यही कहते हुए कि गरज बरस प्यासी धरती को फिर से पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला, और दो का जोड़ कहाँ, चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, ना जाने सोच दो। समझ वालों को थोड़ी थैंक यू। नादानी दे मौला। यही संदेश थैंक पूरा यू। इस पूरे एपिसोड का रहा कि लोग हमेशा सच बोले, जो भी बोले अपना दिल से बोले, अपना मन साफ करके बोले। आज साधना सिंह ने जो एक कलाकार के रूप में एक संदेश दिया है, एक इंसान के रूप में संदेश दिया है, आपको नमन करता हूं, शुक्रिया कहता हूं कि आप इस महफिल में थैंक यू। थे। और भविष्य की कामना करते हुए और आपसे एक थैंक यू। वादा लेता हूं कि आज से ही गाना शुरू कीजिएगा, चाहे आज आज 4 लाइनें शुरू कीजिएगा। सचमुच
आज मैंने जी खजराना जी भगवान से बिल्कुल मांगा है कि आप स्वस्थ रहेंगी आज जी के बाद। जी जब भी फोन जी करूंगा जी आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस यही कहते हुए थैंक यू मम्मी पापा ने जो आपको आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे और आपकी परिवार थैंक यू। हमेशा खुश रहे। आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, आप धन्यवाद। सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबकी दिवाली मंगलमय हो, खुशहाली हो और सबके चेहरों पे मुस्कान रहे। थैंक क्या यू बात है, सो मच। थैंक यू, आपके चेहरे पर भी बुजुर्गों का मुस्कान ध्यान रहे। दीजिए। थैंक यू, हाँ थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आज मेरे भाई, आज मेरे जितने भी श्रोता, मेरे मित्र जितने भी थे, आज सचमुच आज कैफियत को जो ऊंचाइयां दी हैं, कैफियत को जो बड़ा मुकाम दिया है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूं आपके आगे कि आपने 45वें शो को इतना बड़ा किया है कि आज ये शो बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा है। आज सचमुच इतने मैसेज आज तक किसी भी शो में नहीं आए थे जितने मैसेज आज आए हैं। मैं आपको सचमुच दिल से शुक्रिया कहता हूं। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि मैं बहुत छोटा, बहुत अदना इंसान हूं, लेकिन आपके प्यार ने मुझे उस जगह पहुंचाया है जहां शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े बड़े कलाकार मेरे साथ होंगे, मुझसे बातचीत करेंगे, मेरे परिवार के बन के मेरे साथ कैफियत में रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया। ये कारवा यूं ही चलता रहेगा। सचमुच आज मैं नदिया के पार ग्रुप को शुक्रिया कहता हूं, मैं आदित्य भाई को, काव्यांजलि को शुक्रिया कहता हूं, मैं ओज ग्रुप को शुक्रिया बोलता हूं। मैं सभी को एक ही बात कहूंगा कि ज़िंदगी चलने का नाम है, चलते रहें और इसी तरह खुश रहें, क्योंकि जैसे साधना जी ने कहा, खुशियों से ही चेहरे पर एक रौनक रहती है। हमेशा अच्छा सोचें, बेहतरीन सोचें। यही कहते हुए राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बीच में मनोहर भाई हैं, जिनका कि लगन के नाम से बहुत बेहतरीन शोरूम है, और उस शोरूम में जाइए, कैफियत का नाम लीजिए, वहाँ 10% आपको इमीडिएट लेस मिल जाएगा। ये शीतला माता बाजार में लगन के नाम से शोरूम है। अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, लहंगे हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे वो हैं और बहुत बेहतरीन इंसान हैं। और यही कहते हुए, आपका शुक्रिया कहते हुए इस शो से विदा लेता हूं। आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा होस्ट सतीश पांडे आपसे विदा लेता है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक बेहतरीन कलाकार के साथ। आशीर्वाद देते रहिएगा और मुझे दुआओं में रखिएगा।